तुम्हारे दुश्मन अब उल्टे पैर भागेंगे, ये सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? कल रात एक बड़ा कांड हुआ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, अब वह खुद अपने जाल में फंस गए हैं। याद रखो, जब तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो कभी कभी वो गड्ढा तुम्हारे लिए ही बन जाता है। आज वही हुआ। वो लोग जो तुम्हारी औकात को कम समझते थे, अब अपनी असलियत देख रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास ने उन्हें यह दिखा दिया कि तुमसे पंगा लेना कितना गलत था। अब वो समझ गए हैं कि उनकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। इस घटना से एक सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझो। तुमने जो मेहनत की है वो आज रंग लाई है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, आज वही खुद गिर गए हैं। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी राह पर चलो और हमेशा याद रखो कि सच्चाई और मेहनत का फल मीठा होता है। दुश्मनों के डर से कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। दुश्मनों को उल्टे पैर भागते हुए देखना सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बढ़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आप आज की इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, इस पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे यह भी जरूर बताएं। आज फिर लेकर आया हूं यूनिवर्स मैसेज। आपके लिए क्या संदेश दिया है? परमात्मा ने आज आपको ध्यान से सुनिए। कुछ चैनलिंग करने जा रहा हूं, सुनकर होश उड़ जाएंगे, सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपकी तरक्की से कोई जलता है, बार बार जलता है। जी हां, एक संकेत बार बार आपको मिल रहा है। आप बहुत भोले हैं। मैं जो भी व्यूअर्स की इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से हैं। आप विदेश में कहीं बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूं, आज मैं आपके लिए जो डाउनलोड होकर आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है, वह सब आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यदि आपके सामने भी यह संदेश आया है, आपने भी क्लिक किया है, आप भी सुन रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। उसे परेशानी होती है। आपकी मुस्कुराहट देखकर वह जलता है, आपसे परेशान होता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूं। देखिए, आपकी एनर्जी को जोड़ रहा हूं यूनिवर्स की एनर्जी से। वो एक लड़का है, वो एक पुरुष है, वो एक लड़का है। यस, बहुत कम उम्र का लड़का नहीं है, पुरुष है एक। वो बहुत मीठी हंसी हंसता है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है उसका, लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है उसकी। वो इतना जलता है आपसे कि पागल हो उठा है। वो आपकी तरक्की से खनस है उसके मन में। जी हां, खनस है उसके मन में। मैं यहां देख पा रहा हूं एक पुरुष बहुत ज्यादा आपसे मिलना मिलाना है उसका। लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते हैं, लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते। या आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपका मित्र हो सकता है। आप ऑफिस में जहां पर जॉब करते हो, ये वहां जॉब कर सकता है। ये आपके बिल्कुल बगल में बैठ सकता है। ये आपके कंधे पर हाथ रखता है। ये सामने से आकर आपसे मुस्कुराकर बातें करता है, और यह आपके जीवन में सामने से वार करता है। आप इसकी मुस्कुराहट पर, आप इसकी मीठी बातों में आ जाते हो। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके मन में छल नहीं है। आपके मन में छल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि कोई और मेरे साथ छल कर सकता है। लेकिन दुनिया आपकी तरह भोली नहीं है, दुनिया आपकी तरह मासूम नहीं है। ये बहुत करीबी है आपका। यह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, ये खुद आपका भाई हो सकता है, ये खुद आपका भतीजा हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह पुरुष है, ये खूबसूरत है। देखने में इसकी पहचान बता रहा हूं मैं। उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर उम्र ज्यादा नहीं, उम्र दराज नहीं है। यह खूबसूरत है। देखने में इसकी आंखें चमकती हैं, मुस्कुराता है, इसके दांत चमकते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। ये इसकी छवि बड़ी अच्छी लगती है। देखने में बहुत मैल है दिल में, इसके दिल में बहुत मैल है। मैं देख पा रही हूं जब जब आपने अपनी तरक्की की बात बताई, इसको जब जब आपने कुछ अचीव किया जीवन में। मैं यहां पर देख रहा हूं पास्ट में बहुत कष्ट झेला है आपने, पास्ट में बहुत कष्ट झेला है। और इस इंसान ने, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, इसने एक बार नहीं कई बार हमले किए हैं आप पर, कई बार वॉर किए हैं। ये कुछ नहीं कर सकता तो बैठकर परमात्मा से आपके लिए बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करता है, ये गलत चीजों को मैनिफेस्ट करता है। हे, बार बार आपकी खुशियों से जलता है। ये परमात्मा से साफ कहता है कि मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। हे भगवान, इसको दुख दे, तकलीफ दे, इसके सपने पूरे ना हो। इसकी इतनी हिम्मत है, कैसे कर पाते हैं?
कुछ लोग कितने नीच हो जाते हैं। कुछ लोग जो अपनी खुशी ना मांगकर भगवान से दूसरों के लिए दुख मांगते हैं। इतनी नीची सोच हो जाती है इंसान की कि वह भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, दूसरों के लिए दुख मांग रहे हैं। परमात्मा क्या हमें कभी दूसरों के लिए दुख दे सकते हैं? इन बातों को भूलकर ये दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, तक मांगते हैं। जब जब आपने अपने सपनों को पूरा होने की बात बताई है, इनको तकलीफ हुई है, इनका दिल घबराया है, दिल जला है। यह खुश नहीं रहते हैं आपसे, यह हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको देखकर कुछ चीजें और सामने आ रही हैं। 3 साल 3 यस, इन्होंने 3 साल पहले एक ऐसा काम किया आपके लिए कि अगर नुकसान पहुंचना होता आपका, तो आपकी तबाही हो जाती। मतलब आपके हर सपने खत्म हो जाते, आपकी जिंदगी में इन्हीं बड़ी मुसीबत आ जाती। पहला वार किया था इन्होंने 3 साल पहले। 2.5-3 साल में देख पा रहा हूं, 2.5-3 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया था। उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे। आपकी किस्मत थी कि आप बाल बाल कहते हैं ना, बाल बाल मुसीबत से बच गया। मैं बिल्कुल, आप बाल बाल मुसीबत से बच गए थे और आज फिर यह हमला करने को तैयार है। दिन रात प्लानिंग कर रहा है, दिन रात आपके सपनों को तोड़ने पर प्रयास कर रहा है। आप बड़े भोले हो। मैं यहां पर बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि आप बड़े सीधे हो। आप बड़े भोले हो क्योंकि आप उठकर जाते हो और अपनी खुशी की बात इसी को बता देते हो। अपने कोई सपने आपने कुछ देखा, उस पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जाकर इसी को बता देते हो। यह जल उठता है, भून उठता है, इसको पसंद नहीं आती। आपकी हंसी इसको पसंद नहीं आती, आपकी खुशी इसका बस चले। तो यह नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको जॉब हो, आपकी तरक्की हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। यह नहीं चाहता है, इसको नहीं चाहिए यह सब। यह आपको तकलीफ में देखना चाहता है। आप हाथ फैलाएं, दूसरों के सामने आप भीख मांगे, आपके सपने टूट जाएं, आपको जॉब ना हो, आपका परिवार आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत बातें हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। ये मैं एक बात बोलूं, किसी मनुष्य के चाहने या ना चाहने पर परमात्मा की मर्जी नहीं चलती। परमात्मा की इच्छा से मनुष्य का जीवन चलता है। यहां डिवाइन की शक्तियां आपको बहुत कुछ दे रही हैं, शाइन कर रही है आपकी जिंदगी। मैं देख पा रहा हूं, धन ना अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी को मैं देख पा रहा हूं आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। आपकी ओर अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। कहते हैं ना, रातों रात किस्मत खुलने वाली है, रातों रात किस्मत खुलने वाली। ओह माय गॉड, कल रात की बात करूं तो कल रात कहते हैं ना, इसके जीवन में कांड हो गया। कल रात कांड हो गया इसके जीवन में। इन्होंने गड्ढा जो खोदा था किसी और को गिराने के लिए, यह आपके लिए नहीं था, क्योंकि यह दुष्ट व्यक्ति है। सिर्फ आपका बुरा नहीं चाहता, ये बहुत लोगों का बुरा चाहता है। इसने अपने जीवन में मित्र नहीं बना रखे हैं। इसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों पर वार किया है कि सभी शत्रु हैं। इसके कल रात कांड हुआ है इनके साथ। एक बहुत बुरी प्लानिंग इन्होंने की थी, किसी के लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। और उस प्लानिंग में यह खुद ही फंस गए। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उस गड्ढे में कल यही गिर गए हैं जो नुकसान करने की कोशिश इन्होंने दूसरों के लिए की थी। कल रात वही नुकसान इसके साथ हुआ है। मैं यहां देख पा रहा हूं, तड़प उठा। यह इंसान परेशान हो गया। एक जहरीली हंसी हंसता है, इसके चेहरे पर हमेशा एक जहरीली हंसी होती है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा संपर्क में है आपके। इवन ये संदेश को आप सुन रहे हो, आज के दिन भी शायद ये आपको मिले, आज के दिन भी आपको मिले, आपको टच भी करें आपके इतने संपर्क में कि ये आपके कंधे पर हाथ तक रखता है। ये बोलता है ना, तो इसकी आभा, इसकी परछाई तक आपको छूती है। ये इतना करीबी इंसान है आपके। अब आपको इससे दूर रहना होगा। अब आपको चेहरे पहचानने होंगे। वास्तव में कौन है हमारा इतना बड़ा शत्रु, हमारा इतना बड़ा आलोचक। अब उससे दूर रहना होगा। आपको कुछ लेटर्स आ रहे हैं, मेरे आंखों के सामने आपको बताना है कि इन लेटर से ये सारे शत्रु हैं। आपके ये जितने भी लेटर मेरे सामने आ रहे हैं, अभी मैं लेटर का नाम आपको बताने वाली हूं। ये सारे शत्रु हैं। इन सब से ये सारे काले रंग से रंगे हैं। ये सारे नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। ये लोग, पहला लेटर एम आ रहा है, दूसरा लेटर ए आ रहा है, तीसरा एस आ रहा है, पी आ रहा है, ओके, एन भी आ रहा है, एन, ओके के ये 4-5 लेटर मैंने आपको बताए, ये सारे एनिमी हैं। आपके ये इस नाम से शहर भी हो सकता है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। इस नाम से व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी महिला का नाम हो सकता है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है, क्योंकि ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। बार बार यहां पर नेगेटिविटी के साथ आ रहा है। MSP, ये सारे लेटर्स जो है,
इन सब लेटर के एक एक है ऐसे दुश्मन जो आपको पसंद नहीं करते हैं। पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जो भी चीजें आपसे रेजोनेट होंगी आप उसको क्लेम करेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका शत्रु कौन है। कौन है आपके आसपास जो दिन रात आपका नुकसान कर रहा है, दिन रात ये सोच रहा है आपके सपने कैसे टूटे। मैं बता दूं, समय बदल गया है, भाग्य आपका बदल गया। इस वक्त डिवाइन की शक्तियां आपका बहुत साथ दे रही हैं, शाइन कर रहा है। जीवन आपका बिल्कुल शाइन करेगी। जीवन बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, अचानक से बहुत सारा धन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारा धन, ओह माय गॉड, मैं देख पा रही हूं। ऐसे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। करियर की बात करूं तो अचानक से प्रमोशन हो जाए। यह हो सकता है कि अभी तक आपको जॉब नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और अचानक से आप कंपटीशन क्रैक कर लेते हो, आपको नौकरी हो जाती है। यह हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने की बहुत समय से सोच रहे हो और आप जाके परमात्मा की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है, अचानक से आपका वह बिजनेस सेटअप हो जाएगा। मतलब पैसों का एक स्रोत बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। कोई आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस बता सकता है जो शुरू करते ही आपको पैसे आने लगे। मैं यहां देख पा रहा हूं बहुत सारे पैसे अचानक से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपका चेहरा शाइन कर रहा है, आपकी जीवन शाइन कर रही है। 3 महीने में मैं देख पा रहा हूं आपने किसी की मदद की, छोटी सी मदद की, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपने किसी की मदद की है और यहां भाग्य बदल गया। 3 महीने के भीतर आपने छोटी सी किसी की मदद की और वहीं से प्रोस्पेरिटी आना शुरू हुई। वहीं से कुछ ऐसा शुरू हुआ कि बस किस्मत बदल गई। आपकी जो आपने सोचा भी नहीं था, अब वह हो रहा 3 बार निकल कर आ रहा है। यह नंबर 3 की एनर्जी क्या है? क्यों इस रीडिंग को नंबर 3 की एनर्जी घेर रही है? यदि क्या 3 तारीख को आपका बर्थडे है या 3 तारीख को कुछ अच्छा हुआ है, आपके घर में 3 दिन के बाद कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी आज की इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है और पॉजिटिविटी के साथ कर रही है। नंबर 3 की एनर्जी बार सामने निकल कर आ रहे हैं। तो नंबर 3 से क्या संबंध है आपका? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। होश उड़ने वाले हैं, दुश्मनों के होश उड़ने वाले जो खुद को शेर समझते थे अब गीदड़ बनने वाले हैं। खुद को शेर समझने वाले अब गीदड़ बनने वाले हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे ना, दिन रात अब वो खुद उसमें गिरेंगे, अब वो खुद उसमें गिरेंगे। वैसे भी हम लोग बचपन में ही इस किताब को पढ़ लेते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोने वाला खुद उसमें गिरता है। भले इस चीज को इंसान अपने जीवन में फॉलो नहीं करता, परंतु हमें बचपन में ही किताबों में यह सिखा दिया जाता है कि बुरा चाहने वाले के साथ बुरा होता है और इंसान बात पर इस बात को भूल जाता है। वह फिर बुराई करता है, वह दूसरों के लिए गड्ढा फिन खोता है। लालच का परिणाम बुरा होता है, यह भी हम बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं है। आज लालच किया है उसने, आपके शत्रु ने लालच किया है और लालच का इतना बुरा परिणाम इनको झेलना पड़ेगा। इनके जीवन में तबाही आने वाली है। आपके पूर्वज, आपके परमात्मा, आपकी शक्तियां, आपके एंजल्स अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार नहीं, मिला जुला कर लगभग 7 बार इन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की। कई बार कभी किसी को उकसाया, आपके लिए कभी कोई बनी बात बिगाड़ दी, कभी धन का नुकसान हुआ इसकी वजह से, और कभी कुछ न कर पाया तो मैनिफेस्ट कर रहा है बैठकर, यह ताकि बुरी चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट हो, गलत चीजें हों, आपके सपने टूट जाएं, आपके हाथ खाली रहे, दूसरों के सामने भीख आप मांगे। ऐसे तक इन्होंने योजना बनाई है, ऐसी तक प्लानिंग इन्होंने करके रखी है। इसीलिए आपके पूर्वज, आपके एंजल्स डिवाइन की शक्तियां अब बर्दाश्त नहीं कर रही, अब बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। वह उनका कहना है कि अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई आपका इतना नुकसान कैसे कर सकता है और आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं कि आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं, आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप इतने भोले कैसे हो सके? आपको उसका साथ छोड़ना होगा, आपको उससे दूर जाना होगा। क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हूं पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, बहुत सारा धन अट्रैक्ट हो रहा है। 2.5 दिन नहीं, 2.5 महीने, ओके, 2 महीने के अंदर आपके जीवन में कहते ना बूम, एक स्पार्क, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मतलब आपका कोई काम बनने वाला है, वह काम जो बहुत समय से नहीं बना है, वह काम जो बिल्कुल आपको समझ के बाहर हो गया। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। यहां वह काम बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर, 70 से 75 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी।
आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। जो सोचा नहीं आपने वह होने वाला है। आपके साथ डिवाइन की शक्तियां आपके साथ है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरेंगे। यदि आप पहचान रहे हैं अपने इस शत्रु को, उसका नाम खुलकर लिखिए। मेरे कमेंट सेक्शन में परमात्मा आपके साथ है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आपकी शत्रुओं की ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपके शत्रुओं की अब उल्टा पैर भागेंगे। वह घर कांड हुआ है, उनके घर। कल पहली बार उन्होंने जिस पर चाल चली, वो चाल परमात्मा ने उसी पर चल दी है। मुंह काला हुआ है उसका। अब सतर्क रहे वह और प्रसन्न रहना है आपको, क्योंकि परमात्मा का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके अच्छे कर्मों का बहुत फल आपको मिल रहा है। जो आपने सोचा नहीं था, अब खुशी आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। परमात्मा आपको वह दे रहे हैं जो कभी आपने अपने पास बैठकर, अपने घर में बैठकर मैनिफेस्ट किया था। जिन खुशियों को वो खुशी अब आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। जो सोचा नहीं था ना, वह सपने भी अब आपके पूरे हो रहे हैं। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। चुने हुए व्यक्ति, ध्यान से सुनो। एक पवित्र फुसफुसाहट है जो सूक्ष्म किंतु अविचलित होकर तुम्हारी आत्मा के कक्षों में हलचल मचा रही है। यह भोर की शांति में उभरती है। वह नाजुक क्षण जब पृथ्वी मौन में लिपटी अपनी सांस रोक लेती है। इस विराम में तुम्हें लगता है कि यह एक आवाज है जो तुम्हारी नहीं है। यह संसार नहीं, अपितु अनंत काल आपको आपके उच्चतर स्व की ओर बुला रहा है। यह केवल एक क्षण भंगुर विचार या एक क्षणिक भावना नहीं है। यह भाग्य का खिंचाव है। यह सौम्य किंतु गहन अनुस्मारक है कि आपको जीवन के सांसारिक पैटर्न से कहीं अधिक महान किसी चीज के लिए बनाया गया है। यह पवित्र क्षेत्र है तुम्हें तुम्हारे सच्चे नाम से बुलाता है। वह नाम जो केवल परमेश्वर को ध्यात है। वह नाम जो तुम्हारे पहली सांस लेने से पहले फुसफुसाया गया था। इससे पहले कि मैं तुम्हें गर्भ में बनाऊं, मैं तुम्हें जानता था। इससे पहले कि तुम पैदा होते, मैंने तुम्हें अलग कर दिया। यिर्मयाह 1:5। ये शब्द बहुत पहले बोले गए थे। पहले वे आपके भीतर गूंजते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं कि आपका जीवन हमेशा एक दिव्य योजना का हिस्सा रहा है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप वास्तव में आपके सामने निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं? आप उन संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं कि आपका उच्चतर स्व उभर रहा है और आपके साथ संरेखित हो रहा है? ईश्वर का उद्देश्य हम सभी कभी कभी अंधेरे में खो जाते हैं। याकूब की तरह अर्थ की खोज, रात भर देवदूत के साथ कुश्ती। हम स्पष्टता के लिए संघर्ष करते हैं, इस आश्वासन के लिए बेताब हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है। अपने भीतर गहराई से आप महसूस करते हैं कि आपके अस्तित्व में आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक है। कुछ शाश्वत, कुछ पवित्र, कुछ जो मना करता है दुनिया की सीमाओं से बंधे रहना। आप इस बात की पुष्टि चाहते हैं कि आपके दिल में चल रही हलचल एक सपना नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक उत्थान की शुरुआत है। शायद आपने चुपचाप प्रार्थना करके कोई संकेत मांगा है। शायद आपने माउंट होरे पर एलिजा की तरह किसी संकेत का इंतजार किया है। ईश्वर से बात करने के लिए हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाली कोमल फुसफुसाहट में आना चाहिए। और शायद आपको पहले से ही उत्तर मिल चुके हैं, हालांकि आप उन्हें पहचान नहीं पाए कि वे क्या थे। यह उत्तर सूक्ष्म पवित्र क्षणों के रूप में आते हैं जो कि आपके अंदर एक अटिक शांति है। अराजकता के बीच अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्षमा का उफान जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई हो। अप्रत्याशित रूप से शक्ति का संचार। जब दुनिया आपके खिलाफ लगे, या खुद के लिए एक शांत लेकिन गहरा प्यार जो अतीत की शर्म और अपराध को नकार दे। यह क्षण दुर्घटनाएं नहीं है, यह है दिव्य संकेत स्तंभ। आपके अस्तित्व के पुराने खोल में दरारें डालते हैं जिसके माध्यम से आपके उच्चतर स्व का प्रकाश चमकता है। जैसा कि लिखा है, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने इसे जीत नहीं पाया है। यूहन्ना 1:15। इस प्रकाश की प्रत्येक झिलमिलाहट इस बात का प्रमाण है कि आप उस व्यक्ति के करीब आ रहे हैं जिसे ईश्वर ने आपको अटूट शांति, असीम प्रेम और एक उद्देश्य वाला व्यक्ति बनने के लिए बनाया है। शायद आपने इन झलकियों को महसूस किया हो।
पहले लोग उन्हें क्षणभंगुर भावनाएं या संयोग मानकर दरकिनार कर देते थे, लेकिन वे वास्तविक थे। वे आमंत्रण के क्षण थे, जब ईश्वर का हाथ आपको धीरे धीरे उस सत्य की ओर ले जा रहा था जो आप हैं। उन्हें खारिज ना करें, क्योंकि वे आपके परिवर्तन की शुरुआत है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, चुने हुए एक पर झुके। आइए हम इस पथ पर एक साथ चलें, क्योंकि हम 4 संकेतों को उजागर करते हैं जो आपके उच्च स्व के साथ आपके संरेखण को चिन्हित करते हैं। इन संकेतों को अंधेरे में मशालों की तरह होने दें। उस पवित्र कार्य को रोशन करें जो भगवान आपके भीतर कर रहे हैं, और प्रत्येक संकेत के साथ आइए हम पुष्टि करें। आपकी यात्रा का सत्य एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा को स्थिर करेगा और आपके कदमों को स्थिर करेगा। यदि यह शब्द आपके भीतर कुछ गहराई से हिला रहे हैं तो नीचे टिप्पणी करें 7F7 अपने उच्च तत्व के साथ संरेखण की घोषणा के रूप में इस संख्या को अपना पवित्र प्रतिज्ञान बनने दें। एक संकेत है कि आप उस यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। इसलिए अपना हृदय तैयार करें, अपनी आत्मा को खोलें उस दिव्य आह्वान के लिए जो आपके भीतर गूंजना कभी बंद नहीं हुआ है। अपने उच्च स्व की यात्रा केवल खोज के बारे में नहीं है, यह बनने के बारे में है। आइए शुरू करें। भगवान के चुने हुए लोग 4 संकेत जो आपने अंततः अपने उच्च संगीत स्व संकेत 1 के साथ संरेखित किए हैं। आप बाधाओं के बावजूद शांत रहते हैं। यह पहला संकेत है कि आप अपने उच्चतर स्वर के साथ जुड़ गए हैं। यह कोई जोरदार या दिखावटी बात नहीं है। यह मान्यता के लिए चीखना चिल्लाना या दुनिया की प्रशंसा की मांग नहीं करता, बल्कि यह एक शांति के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसी शांति जो स्थिर रहती है, जीवन के तूफान चाहे कितने भी अशांत क्यों ना हो जाए। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे महासागर की तरह हैं, जबकि सतह पर प्रचंड लहरें हो सकती हैं। गहराइयां अछूती रहती हैं, शांत और स्थिर। क्या आपने कभी अपने भीतर इस गहरी स्थिरता को महसूस किया है? तब भी जब आपके आसपास की दुनिया गिरती हुई प्रतीत होती है। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित होते हैं तो आप इस महासागर जैसी शांति को मूर्त रूप देते हैं। आपके चारों ओर की अराजकता, वित्तीय संघर्ष, प्रियजनों के साथ संघर्ष या अप्रत्याशित पेशेवर असफलताएं गुजरती लहरों की तरह हो जाती हैं। यह सतही व्यवधान अब आपके अनुभव को परिभाषित नहीं करते हैं या आपके भीतर गहरी शांति को परेशान नहीं करते हैं। पाएं कि चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपका आंतरिक कंप्यूटेशन हमेशा बना रहेगा। बुद्धि और स्पष्टता के साथ आपका मार्गदर्शन करते हुए स्थिर रहते हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप शोर पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अपने भीतर की शांति पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप कितने मजबूत हो जाते हैं? लेकिन यह शांति आपके पास कैसे आती है? सुसमाचार में तूफान को शांत करने वाले यीशु की कहानी पर विचार करें। मार्क 4:39 में जब उनके शिष्य समुद्र की हिंसक लहरों के बीच घबरा गए तो यीशु ने खड़े होकर हवा को डांटा और कहा कि शांति बनी रहे। उसी क्षण तूफान थम गया और चारों ओर बड़ी शांति छा गई। यही वह शक्ति है जिसे अब आप आंतरिक तूफानों को शांत करने में धारण करते हैं। भय, संदेह और चिंता के तूफानों के बीच आप भी अराजकता के बीच उठ सकते हैं और अपने दिल पर शांति की घोषणा कर सकते हैं। पिछली बार जब जीवन ने आपको चुनौती दी थी, उस बारे में सोचें। क्या आपने तब भी एक अस्पष्ट शांति की भावना महसूस की थी, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है? यह एक संयोग नहीं था। क्या आपका उच्चतर स्व आपको याद दिला रहा था कि आप किसी भी तूफान का सामना करने के लिए चुने गए हैं, मजबूत और सुसज्जित हैं? क्या होगा यदि यह चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके लचीलेपन की गहराई को प्रकट करने के लिए हैं? क्या आप ईश्वरीय हाथ को आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देते हुए देखना शुरू कर रहे हैं जो चलता है अविचल शांति के साथ, चाहे परिस्थितियां हों कैसी भी हो? यह शांति नहीं है, यह सिर्फ एक विशेषता है। यह आपका सबूत है कि आप अपने उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। यह आपका संकेत है कि आप केवल जीवन में जीवित नहीं रह रहे हैं, आप इससे ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब लहरें टूट कर आए तो याद रखें कि आपकी शांति ही प्रारंभिक चरणों में आपकी शक्ति है। क्या आपको याद है कि कैसे मुसीबत के पहले संकेत पर डर और घबराहट आपके दिल को जकड़ लेती थी? चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी, आपके विचारों को एक भंवर में घुमा देती थी कि क्या होगा अगर शायद आप रात भर जागते रहते थे
और अपने मन में हर परिदृश्य पर संदेह करते थे। आपने जो चुनाव किया और अनिश्चितता का भार अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। चिंता का यह चक्र अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा करता था, जिससे स्पष्टता पाना कठिन हो जाता था और आपकी खुशहाली की भावना नष्ट हो जाती थी। लेकिन क्या होगा यदि यह क्षण आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थे, आपको किसी महान चीज के लिए तैयार करें? क्या अब आप देखते हैं कि वे क्षण आपको अपने उच्चस्व के साथ इस संरेखण के लिए कैसे आकार दे रहे थे? मूसा की कहानी पर विचार करें, जब उसने पहली बार जलती हुई झाड़ी में भगवान का सामना किया था। निर्गमन 3। मूसा इजरायलियों को बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए हिचकिचा रहा था। मिस्र से उसने पूछा कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को ले आऊं। मिस्र से बाहर निर्गमन 3:11 पर भी परमेश्वर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा की तरह आपने भी आत्मसंदेह और भय के क्षणों का सामना किया होगा, लेकिन वे क्षण आपके विकास के लिए मंच तैयार कर रहे थे। वे आपको शांत आश्वासन के लिए तैयार कर रहे थे। यह इस बात को जानने से आता है कि आप कभी अकेले नहीं होते हैं। जब आप अपने उच्चतर के साथ तालमेल में कदम रखते हैं तो बाधाओं को देखने का आपका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आप यह पहचानना शुरू कर देते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली चुनौतियां यादृच्छिक या क्रूर नहीं हैं, वे जानबूझकर हैं। वे आपको सिखाने के लिए रखी गई हैं, आपको परिष्कृत करने और आपकी असली ताकत को प्रकट करने के लिए। इस बारे में सोएं, जैसे अग्नि सोने को उसकी अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करती है। प्रतिकूलता आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, भय, संदेह और अहंकार को दूर करती है, आपके भीतर की प्रतिभा को उजागर करती है। इस एहसास के साथ आपका आसन बदल जाता है। जीवन की परीक्षाओं का विरोध करने के बजाय आप शुरू करते हैं साहस के साथ उनका सामना करना, यह कहते हुए कि मैं यहां हूं, मुझे सिखाओ, मुझे निखारो, मुझे उस व्यक्ति के रूप में आकार दो जो मैं बनने के लिए नियत हूं। अय्यूब की कहानी पर विचार करो, एक ऐसे व्यक्ति जिसका विश्वास अकल्पनीय पीड़ा से परखा गया। अय्यूब 1:2 अपनी संपत्ति, परिवार और स्वास्थ्य को खोने के बावजूद अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं। इसके बजाय उसने घोषणा की कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अय्यूब 121 विपत्ति के बीच उसके अटूट भरोसे ने उसके चरित्र को परिष्कृत किया और उसके विश्वास को प्रकट किया। उसी तरह से आपके परीक्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के सोने को बाहर लाने के लिए हैं। क्या आप देख सकते हैं आपकी अपनी चुनौतियां आपको कैसे अधिक मजबूत और अधिक लचीला बना रही हैं? दृष्टिकोण में यह परिवर्तन निष्क्रिय नहीं है, यह क्रांतिकारी है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत भाव से खड़े रहना, स्वीकार करना एक साहसिक और शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की कठिनाइयों के प्रति उदासीन हैं, नहीं, आप अभी भी हैं। हर चुनौती की गंभीरता को स्वीकार करें, लेकिन अब आप उन्हें अपने आंतरिक शांति को चुराने से मना कर देते हैं। आप कुछ गहन बात समझने लगे हैं। जीवन के बाहरी तूफान अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर की शांति शाश्वत है। जब समस्याएं आती हैं तो अब आप खुद को यह भी याद दिला सकते हैं, मैं अनंत में निहित रहता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं। यह जानना कितना सशक्त है कि कोई भी तूफान आपके भीतर विकसित की गई शांति को कभी भी विचलित नहीं कर सकता है। यूहन्ना 1:33 में यीशु के शब्दों पर विचार करें, मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में हो। इस दुनिया में शांति हो सकती है, आपको परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखें, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यह वह शांति है जिसे अब आप धारण करते हैं, एक ऐसी शांति जो जीवन के तूफानों से परे है, क्योंकि यह किसी शाश्वत चीज में लंगर डाले हुए है। यह शांति परेशानी की उपस्थिति से इनकार नहीं करती है, लेकिन यह घोषणा करती है कि परेशानी अंतिम शब्द नहीं होगी। लेकिन आइए ईमानदार रहें, यह शांति, यह विश्वास, यह रातों रात नहीं उभरता है। यह दिव्य ईश्वर या सार्वभौमिक शक्ति के साथ एक गहरा संबंध का फल है, जिसे आप पवित्र मानते हैं। यह संबंध जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित होता है। प्रार्थना जो मन को शांत करती है, ध्यान जो आत्मा को केंद्रित करता है, जर्नलिंग जो आपके विचारों को सुलझाता है, या प्रकृति में टहलना और अपने से बड़ी किसी चीज की उपस्थिति को महसूस करना, इनमें से प्रत्येक क्षण आपको याद दिलाता है कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं।
क्या आप ऐसा कोई क्षण याद कर सकते हैं जब आपको ईश्वर या आत्मा की स्पष्ट उपस्थिति महसूस हुई हो, जो आपको मार्गदर्शन दे रही हो, तब भी जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा हो? फिर से यीशु के जीवन पर जो अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले जाते थे। ल्यूक 5:16 भगवान के साथ शांत संवाद के उन क्षणों में उन्हें अपने मिशन का सामना करने की ताकत मिली। आप भी इन पवित्र स्थानों के क्षणों में आमंत्रित हैं, जहां आप ईश्वर से जुड़ते हैं और जीवन के तूफानों के बीच शांत रहने की शक्ति प्राप्त करें। यह शांति, यह आपका संकेत है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित हो रहे हैं और वह व्यक्ति बन रहे हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अपने भीतर इस गहन शांति को अपनाएं। आप अपने जीवन के हर पहलू में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को महसूस करना शुरू कर देंगे। यह केवल जीवन में जीवित रहने के बारे में नहीं है। चुनौतियां, यह अनुग्रह के साथ उनसे पार पाने के बारे में है। यह शांति आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का जवाब देने के लिए सशक्त बनाती है। अतीत की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां, क्रोध, घबराहट, नियंत्रण की आवश्यकता फीकी पड़ने लगती हैं। उनके स्थान पर एक स्थिर उपस्थिति उभरती है, एक शांत आत्मविश्वास जो सक्षम बनाता है। आपको सबसे अशांत क्षणों को भी बुद्धि और धैर्य के साथ पार करने में मदद करने के लिए एलिजा की कहानी पर विचार करें। एक ऐसे नबी जिसने माउंट कार्मेल पर एक चमत्कारिक जीत के बाद विजय और निराशा दोनों का अनुभव किया। एलिजा भय और थकावट से अभिभूत होकर जंगल में भाग गया। फिर भी यह शांति में था कि भगवान की कृपा थी। आवाज उसके पास हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट में आई थी। पहला राजा 1911। यह क्षण एक गहन सत्य को प्रकट करता है। ईश्वर की उपस्थिति अक्सर हमारे भीतर शांत स्थिरता में पाई जाती है, ना कि हमारे आसपास की अराजकता में। जब आप इसे गले लगाते हैं, शांत होकर आप उस दिव्य फुसफुसाहट को सुनने के लिए खुद को खोलते हैं, जो आपको आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह शांति एक दर्पण के रूप में भी कार्य करती है, जो आपके भीतर दिव्य प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है, जैसे कि एक शांत झील ऊपर के आकाश को प्रतिबिंबित करती है। आपकी आंतरिक शांति आपके जीवन में ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति को दर्शाती है। फिलिपियों 4:7 में वर्णित शांति जो सभी समझ से परे है, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करेगी। यह शांति आपको चुनौतियों से प्रतिरक्षित नहीं बनाती है, लेकिन यह आपको दृढ़ बनाती है। उनके चेहरे पर यह शांति आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देती है, जैसे पानी में लहरें फैलती हैं। आपकी उपस्थिति आपके वातावरण में शांति लाती है। लोग आपके भीतर की शांति को महसूस करते हैं, और यह उन्हें स्वयं के लिए भी ऐसा ही खोजने के लिए प्रेरित करती है। इस पर विचार करें कि कैसे यीशु ने न केवल तूफान को शांत किया, लेकिन एक ही आदेश से अपने शिष्यों का भय भी शांत हो गया। शांति बनी रहे। मार्क 4:39। उसी तरह आपका शांत होना दूसरों के लिए आश्वासन और ताकत का स्रोत बन जाता है। उन्हें दिखाता है कि जब हम अपने उच्चतर के साथ संरेखित होते हैं तो क्या संभव है। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें, जिन्होंने कारावास, मारपीट और जहाज डूबने का सामना किया, फिर भी वे बचे रहे। अपने विश्वास में दृढ़ जेल से लिखे अपने एक पत्र में उसने घोषणा की कि चाहे परिस्थितियां हों, कैसी भी हों, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। फिलिपियों 4। एक पौलुस की अविचल शांति उसकी बाहरी परिस्थिति में निहित नहीं थी, बल्कि ईश्वर के साथ उसके गहरे संबंध में थी। उसका जीवन एक ईश्वर के रूप में कार्य करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय आंतरिक शांति की शक्ति का प्रमाण। यह आंतरिक शांति क्रिया की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके कार्य करने के तरीके को बदल देती है। भय या चिंता से प्रेरित होने के बजाय आपके कार्य विश्वास और उद्देश्य में निहित होते हैं। आप निर्णय लेते समय दृढ़ संकल्पित होते हैं, एक स्थिर हृदय और स्पष्ट मन, यह विश्वास करते हुए कि आपको जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है वह आपको आपकी सर्वोच्च भलाई की ओर ले जा रहा है। जब चुनौतियां आती हैं तो आप उन्हें बाधाओं के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। अपने चरित्र को निखारते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। इस पर विचार करें कि यह कैसे होता है। शांति ने शेर की माद में दानियल को बदल दिया। दानियल 6।
निश्चित मृत्यु का सामना कर रहा था। दानियल परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए शांत रहा। उसके अटूट विश्वास ने शेरों को शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से चुप करा दिया। यह साबित करता है कि ईश्वरीय शांति सबसे भयावह परिस्थितियों पर भी विजय पा सकती है। यह शांति आपकी क्षमता का भी पोषण करती है। जब मन चिंता से मुक्त हो तो सपने देखें और सृजन करें। यह डर, यह प्रेरणा और दृष्टि के लिए उपजाऊ जमीन बन जाता है। आप उन जगहों पर संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं जहां पहले आप सीमाएं देखते थे। आप उस जीवन की कल्पना करना शुरू कर देते हैं जिसे आप वास्तव में चाहते हैं, यह जानते हुए कि आपके भीतर की शांति इसे बनाने का आधार है। हालांकि इस शांति को बनाए रखने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार में ही प्राप्त कर लेते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास है, एक विकल्प है जिसे आप पल पल चुनते हैं। यही कारण है कि उन अभ्यासों की ओर लौटना जो ईश्वर से आपके संबंध को पोषित करते हैं इतना आवश्यक है, चाहे वह प्रार्थना, ध्यान, जर्नलिंग के माध्यम से हो या केवल प्रकृति में रहने के माध्यम से हो। यह अभ्यास आपको स्थिर करते हैं, शाश्वत में आपको याद दिलाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। इसलिए जब जीवन के तूफान उठते हैं तो याद रखें कि शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आपके उच्च के साथ आपके संरेखण और दिव्य से आपके संबंध का सबूत है। यह आपको याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने तरीके से इसका सामना करने के लिए शक्ति के साथ सुसज्जित हैं। स्पष्टता और अनुग्रह। यूहन्ना 14:27 में यीशु के शब्दों पर चिंतन करते हैं। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे दुनिया देती है। अपने दिलों को परेशान मत होने दो और डरो मत, इस वादे को अपना सहारा बनने दो जो तुम्हें हर तूफान में इस विश्वास के साथ मार्गदर्शन करेगा कि तुम्हें ईश्वरीय समर्थन प्राप्त है। क्या तुम इसे विकसित करना चुनोगे? यह शांति दैनिक इसे न केवल आपके जीवन को बदलने की अनुमति देती है बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देती है। आप तो पर हस्ताक्षर करते हैं। आप अपने दुश्मनों को देखते हैं कि वे कौन हैं। संगीत दुश्मन है जो आपके नाम को बदनाम करते हैं, आपके भरोसे को धोखा देते हैं या आपको आपकी सबसे कमजोर स्थिति में घायल करते हैं। सामना करने के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से कुछ है। वे चोट, क्रोध और प्रतिशोध की गहरी भावनाओं को जागृत करते हैं। हमारे पहले के कम विकसित राज्यों में हम अक्सर घृणा, प्रतिशोध या लंबे समय तक कड़वाहट के साथ इस तरह के हमलों का जवाब देते हैं। शायद आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया हो जब विश्वासघात का वजन आपको खा गया हो। आप में वार का जवाब देने की इच्छा भर जाती है या क्रोध और आत्मरक्षा की दीवारों के पीछे सिमट कर रह जाने की इच्छा भर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्रतिक्रिया देने का कोई उच्चतर तरीका है जो इस गहन सत्य से मेल खाता हो कि आप कौन हैं? जब आप उस पर कदम रखते हैं, उच्चतर चेतना के मार्ग पर कुछ उल्लेखनीय घटित होने लगता है। आप अपने शत्रुओं को दुर्भावनापूर्ण राक्षसों के रूप में नहीं बल्कि टूटी हुई घायल आत्माओं के रूप में देखना शुरू करते हैं जो अपने दर्द को व्यक्त करते हैं। उनके कार्य आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है बल्कि उनके अपने आंतरिक उथल पुथल का प्रतिबिंब है। क्रूस पर यीशु के शब्दों पर विचार करें, पिता उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लुका 23:34। उस क्षण में यीशु ने प्रकट किया। अपने शत्रुओं को वास्तव में देखने के लिए एक गहन सत्य यह है कि उनके घावों की गहराई को समझना चाहिए। क्या आप उन लोगों को देखने की शक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने आपको क्रोध के बजाय करुणा की आंखों से चोट पहुंचाई है? इस दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि आप उनके कार्यों को माफ कर दें या उनका समर्थन करें। इसका मतलब है कि आप ऊपर उठे प्रतिशोध और कटुता के चक्र से ऊपर उठकर उनके कार्यों को अपनी शांति को परिभाषित ना करने का चुनाव करके आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। यह परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप स्वीकार करते हैं कि उनके कार्य उनके अपने दर्द से उत्पन्न हुए हैं। जिस विश्वासघात का आपने सामना किया, हालांकि वह बहुत ही व्यक्तिगत था, वास्तव में वह आपके बारे में नहीं था। वह था अपने स्वयं के संघर्षों से निपटने में उनकी असमर्थता के बारे में। जब आप यह देखते हैं तो आप स्वयं को आक्रोश की पकड़ से मुक्त कर लेते हैं और एक उच्चतर अवस्था में पहुंच जाते हैं। दाऊद और राजा शाऊल की कहानी पर विचार करें। ईर्ष्या और भय से ग्रस्त शाऊल ने दाऊद का लगातार पीछा किया और उसे मार डालने की कोशिश की। अपने जीवन पर लगातार खतरे के बावजूद
दाऊद ने एक शमूएल 24 में बदला लेने के बजाय दया को चुना। दाऊद ने शाऊल को एक गुफा में असुरक्षित पाया, लेकिन शाऊल के जीवन को लेने के बजाय उसने उसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि प्रभु ना करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। एक शमूएल 24:6। दाऊद का जवाबी कार्यवाही से इनकार यह कमजोरी नहीं थी, यह ईश्वर के न्याय पर विश्वास में निहित शक्ति थी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो सकता है यदि आप बदला लेने की अपनी आवश्यकता को छोड़ दें और अपने युद्धों को संभालने के लिए ईश्वर पर भरोसा करें? धारणा में यह बदलाव आपको केवल क्रोध से मुक्त नहीं करता है, यह दरवाजे खोलता है। गहन विकास के लिए आप अपने शत्रुओं को शिक्षक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। उनके कार्य आपके लचीलेपन, धैर्य और करुणा को आकार देने वाले सबक के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उन समयों के बारे में सोचें जब आपको गहरी चोट पहुंची हो। क्या उन अनुभवों ने आपको अपने बारे में कुछ अमूल्य नहीं सिखाया? शायद उन्होंने आपकी गलतियों को उजागर किया हो, क्षमा करने की क्षमता या सीमाएं निर्धारित करने की आपकी क्षमता को मजबूत किया है। आपके शत्रुओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का उद्देश्य आपको परिष्कृत करना और आपको अपने उच्चतर के करीब लाना है। दूसरा संकेत कि आप अपने उच्चतर के साथ संरेखित हो गए हैं यह है कि आप अपने शत्रुओं को अपने लिए देखना शुरू कर देते हैं। वे वास्तव में क्या है? छोटे, भयभीत और अंधेरे में जी रहे हैं। उनके कार्य जो कभी इतने क्रोधित करने वाले और व्यक्तिगत थे, अब उनके अपने दर्द की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। आप उनके दिलों में दरारें लगभग देख सकते हैं। खून बह रहा है। भय और असुरक्षा आपको नुकसान पहुंचाने या कमतर आंकने के उनके प्रयास आपके बारे में कम हो जाते हैं। यीशु ने स्वयं इस गहन दृष्टिकोण की शिक्षा दी थी जब उन्होंने कहा था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैथ्यू 5.404। यह प्रेम उन्हें आपको चोट पहुंचाने के लिए एक निमंत्रण नहीं है, बल्कि उनकी मानवता, उनके टूटेपन और उनके मोचन की क्षमता की मान्यता है। क्या इसका मतलब यह है कि आपको इन व्यक्तियों को अपने जीवन में वापस आने देना चाहिए या नुकसान के रास्ते में रहना चाहिए? निश्चित रूप से भाग नहीं लेना चाहिए। उच्चतर चेतना के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और सीमाएं निर्धारित करने के महत्व को समझना। फिर भी आपके हृदय में कुछ परिवर्तन होता है। जो कड़वाहट एक बार आपको खा गई थी वह फीकी पड़ने लगती है और बदले में नुकसान पहुंचाने की तीव्र इच्छा समाप्त हो जाती है। इसके बजाय एक शक्तिशाली एहसास जड़ जमा लेता है। उन्हें दंड देना मेरा काम नहीं है, यह पौलुस के शब्दों की प्रतिध्वनि है। रोमियो 1:2-9। मेरे प्यारे दोस्तों, बदला मत लो, लेकिन भगवान के क्रोध के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि यह लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला चुकाऊंगा। भगवान कहते हैं, चाहे आप इसे कर्म कहें, ईश्वरीय न्याय या ब्रह्मांड का प्राकृतिक संतुलन, श्रद्धा में गहराई से प्रार्थना करने के लिए और आज्ञाकारिता में अधिक सावधानी से चलने के लिए। मैं यह समझता हूं कि मैं एक आध्यात्मिक तरंग को सक्रिय करने के लिए आता है और यह एक आध्यात्मिक तरंग में आता है। मेरी वजह से अपरिवर्तित नहीं चलने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन जिस कारण से अब वह मेरे जीवन पर टिकी हुई है, वह आत्मा द्वारा अभिषेक करने वाली आत्मा को वापस नहीं ले जाती है, जो किसी भी समय पीछे नहीं हटते हैं। पिछले सीजन की छाया को न होने दें, क्योंकि आप इस नए प्रकाश की प्रतिभा पर संदेह कर सकते हैं कि आप हर तरह से नहीं हैं। चेन जो एक बार आपको वापस पकड़ लेती है, वह हर दीवार को तोड़ना शुरू कर देगी जो कि अचल लग रहा था, और हर आवाज शुरू हो जाएगी। और हर आवाज जो एक बार असंभव थी, उनकी आंखों के ठीक सामने असंभव का गवाह होगा। और जैसा कि आप उस पवित्र उपस्थिति में खड़े होते हैं, आप अंत में समझेंगे कि क्यों प्रतीक्षा आवश्यक थी, कि आप महसूस करेंगे कि एक भी क्षण बर्बाद नहीं किया गया था। कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, अनसुनी नहीं हुई थी, बिना किसी स्वर्ग के नोटिस लेने के बिना जमीन पर कोई आंसू नहीं गिर गया। और अब जब दिव्य आंदोलन की हवाएं उड़ाने लगती हैं, तो आप उन्मत्त उत्तेजना के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन एक गहरी और स्थिर शांति के साथ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है, जो कि स्वाभाविक रूप से नहीं है, जो कि स्वाभाविक रूप से नहीं है। आप यह एक जवाब है कि लंबे समय तक रोता है, अंधेरे में उकसाने के लिए, अंधेरे में फुसफुसाते हुए चुपचाप, लेकिन आपकी ओर से शक्तिशाली रूप से बोली जाती है कि आपके बहुत ही अपने परिवार में कोई है,
शायद आपकी माँ, आपकी दादी या एक प्रिय रिश्तेदार है जो आत्मा के दायरे में आपके लिए लड़ रहा था। जब आपके होंठों को कोई आवाज नहीं दे सकती थी तो वे अपनी आवाज नहीं कर सकते थे जो कि उनकी आवाज नहीं कर रहे थे। आपकी आत्मा का एक हिस्सा जो उपेक्षित हो गया था, उन्होंने चिल्लाया नहीं था कि मान्यता नहीं देखी गई थी, लेकिन स्वर्ग को हिला देने के लिए एक लचीला विश्वास को मजबूत किया। जो आपने सोचा होगा कि वे बस आपके बगल में चुपचाप खड़े थे, लेकिन आत्मा के दायरे में वे गेटकीपर थे जो आपके भाग्य को नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनके परिवार को न केवल तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके परिवार को न केवल उनके परिवार ने देखा कि वे अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके परिवार को नहीं, सबूत और दृश्यमान सफलता की मांग करते हैं। भगवान गुप्त कमरों में बोले गए सॉब्स को सुनता है। वह उन क्षणों को याद करता है जब एक मां प्रार्थना में घुटने टेक देती थी, जब उसका बच्चा सोता था, जब एक दादी ने मंद रोशनी से शास्त्र की बड़बड़ाहट की थी, जो कि किसी भी चीजें दुनिया की आंखों से छोटी हो सकती है, जो कि पीढ़ी के लिए नहीं हो सकती है, जो कि पीरियड्स के लिए नहीं है। आपके परिवार में आपकी ओर से बोया गया था कि वे आंसुओं के माध्यम से भी धैर्यपूर्वक लगातार बोते हैं और अब आप एक को काटने वाले होंगे। लेकिन यहां चमत्कार है कि फसल आपके साथ समाप्त नहीं होगी। ये पीछे की ओर बहने वाली बहुत जीवन को छुएगा जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे एक नई महिमा में लाते हैं जो कि एक नई महिमा को लाया जा रहा है, जो कि एक नई महिमा को नहीं लाया जा रहा है। वे जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वे चमत्कार है जो पास होने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि आपने कुछ सही नहीं किया था, लेकिन क्योंकि किसी और ने कभी भी आपकी ओर से विश्वास करना बंद नहीं किया था जब आपने खुद पर विश्वास खो दिया था। और अब भगवान न केवल आपको बहाल करेंगे बल्कि उनके धीरज के लिए भी उन्हें सम्मानित नहीं किया जाएगा, जो कि उनके घर से पूरी तरह से नहीं बने हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ते हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ते हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ते हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ेंगे। पीढ़ियों के भीतर गहरे टुकड़े अनसुने घावों के लिए लंबे समय तक अनाम रूप से अनाम होने लगेगा, लेकिन पुराने दर्द को हल करने के लिए नहीं, वे सच्चे उपचार के लिए ठीक होने के लिए सतह पर नहीं पहुंचेंगे, जो अभी भी अंधेरे में छुपा नहीं सकते हैं। और यह वह समय है जब आपके परिवार में एक बार यह नहीं दिखेगा कि आपके प्रयास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग से बाहर निकलने से आराम करने के लिए एक जगह की मांग हो रही है। और इस पवित्र मौसम में आपकी उपस्थिति के कारण आपके पूरे परिवार को अनुग्रह के एक चक्र में खींचा जा रहा है, जहां एक बार निराशा खड़ी थी वह अब चमत्कारी की गवाही बन जाएगी, जो एक व्यक्ति के साथ नहीं है। जब आप एक बार आपके साथ बहते हैं तो आप उस धारा से गुजरते हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, जो कि एक आत्मा को टच करता है, जो आपके साथ हैं, जो कि एक आत्मा को टच करता है, जो आपके साथ है, जो कि एक आत्मा के साथ आ रहा है कि आप उस धारा को टच करते हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ हैं, कि आप उस धारा को पूरा करते हैं जो आपके साथ है। केवल एक व्यक्ति के लिए एक इनाम, लेकिन एक वंश के लिए एक सफलता के लिए एक सफलता जो आपकी सफलता के माध्यम से खोली जा रही है। वह नहीं है कि केवल आप इसके माध्यम से चलेंगे, वह एक है जो आपके परिवार में दूसरों के लिए खोला जाएगा। तो वह उस दरवाजे के पीछे खड़े हो चुके हैं जो आपको पता नहीं है कि आप मिडनाइट में फिसलने वाले हैं, जो आपको नहीं कर रहे हैं जो कि आपको छोड़ दें। एहसास है कि आप कभी भी अकेले नहीं लड़ रहे थे, और इस वजह से कि यह जीत आपके लिए अकेले नहीं है, यह एक साझा विजय है। एक शानदार गान एक वंश से उठ रहा है। एक बार भूल गया कि अब इसे वापस उद्देश्य और याद में वापस बुलाया जा रहा है। जब फसलाता है कि उस हिस्से को साझा करना न भूलें जो चमत्कार होता है। जब चमत्कार होता है तो उस व्यक्ति को गले लगाने के लिए मत भूलो जो चुपचाप आपके लिए विश्वास करता था, जिसने आपकी तस्वीर पर अपना हाथ रखा था, जिन्होंने अपने नाम को उनकी प्रार्थना पत्रिकाओं में लिखा था, जो उनके बिना नहीं हो सकते हैं और स्वर्ग को कभी भी माफ करने के लिए नहीं किया जाता है, जो कि शरणान के लिए नहीं थे। देखें कि न केवल अपने लिए बल्कि अपने घर के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है वह आपके व्यक्तिगत जीवन में सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह एक नींव का पुनर्निर्माण है। यह दिव्य घोषणा है कि जहां एक बार अभिशाप था वहां अब एक आशीर्वाद होगा, जहां एक बार एक युद्ध के मैदान में न केवल एक ही सीजन है जो आपको न केवल चुप कराने के लिए था कि वह आपके द्वारा देखेगा।
इस भगवान की तरह कुछ मैं अपना दिल खोलता हूं, इससे पहले कि आप डर से भरे हाथों से नहीं, बल्कि विश्वास की भावना के साथ यह मानते हैं कि आपसे जो आ रहा है, कृपया संदेह के हर निशान को हटा दें और हर पुराने घाव जो अभी भी मुझे नई आशा को गले लगाने के लिए संकोच करता है, अगर वह वास्तव में मुझे अपनी आवाज को सुनने के लिए नहीं है, तो मुझे उसकी आवाज नहीं देनी चाहिए। लेकिन स्वर्ग भगवान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत खुला आप मेरे दिल की जगहों को देखते हैं, जो विश्वासघात की टूटने और परित्याग से चली गई है। मैं अंधेरे में अकेला बैठा है। अगर मुझे भूल गया था तो अगर मैं भूल गया था, लेकिन आज अगर आप वास्तव में ऊपर से कुछ तैयार कर रहे हैं, तो मैं अभी भी गहरी जगहों से बचने के लिए तैयार नहीं हो जाऊंगा, ताकि मैं पूरी तरह से चंगा कर सकूं कि नया मौसम अनुदान। मुझे विश्वास है कि आपका हाथ जहां दर्द को छूता है, वह भगवान नहीं रह सकता। मैं किसी को मौका के लिए जुआ खेलने की तरह नहीं रहना चाहता, लेकिन जैसा कि आपके बहुत ही शब्द द्वारा पुष्टि की गई है, वह मेरी शाश्वत योजना में मेरा नाम की प्रशंसा या मान्यता के लिए नहीं है, लेकिन यह कि मैं सही जगह पर सही समय पर नहीं कह सकता हूं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं यह जानने के लिए नहीं कहूंगा कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा कि उस दिन आता है कि मुझे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से विनम्र होना चाहिए और काफी मजबूत है कि इसे बाहर निकालने के लिए भगवान मेरी आंखें खोले, यह देखने के लिए कि भेद से भरी दुनिया में क्या सच है। अगर कोई मेरे जीवन में संयोग से नहीं आ रहा है, लेकिन दिव्य असाइनमेंट द्वारा मुझे यह स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टता प्रदान करने के लिए कि यह नहीं है कि आप भी नहीं हैं, तो यह नहीं बताना चाहिए कि मेरी दयालुता को न जाने दें, जो कि मेरी दयालुता को नहीं देनी चाहिए। यह नहीं बताना चाहिए कि मेरी दयालुता का पता नहीं चल रहा है। मेरे कदम से कदम तो मैं प्रभु को नहीं भटकूंगी। अगर यह वास्तव में मौसम है जब मुझे उठना चाहिए, तो मुझे संकोच करने दें। अब मैंने प्रार्थना नहीं की है कि मैंने रोया है, मैं इंतजार कर रहा हूं। और अब अगर रिलीज मुझे इसमें चलने के लिए साहस दे रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं उसे वापस करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप उसे वापस नहीं करते हैं, क्योंकि आप हर उस हिस्से को चुनते हैं जो मुझे पसंद है कि आप हर तरह से तैयार हो गए हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप अपनी आत्मा को वापस कर दें। मैं उसे वापस नहीं ले जाऊं। नाम भगवान को नाम। अगर किसी को अब जागृत किया जा रहा है, अगर वे सही ठहराने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन बहाली की तलाश करने के लिए, कृपया हमें उस मुठभेड़ में जाने के लिए जाएं। मुझे सिखाएं कि कैसे माफ करना है, क्योंकि वे इसके लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने मुझे पहले माफ कर दिया है। अगर मैं माफी का विस्तार करने के लिए चुना हूं, तो मुझे एक छोटी सी नट करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं खुद को एक नदी के साथ फिर से न जाने दें, जो मुझे एक नदी के रूप में नहीं करना चाहिए। मुझे जो कुछ भी आप फिट करते हुए देखते हैं, उसमें एक पूर्ण पुनरुत्थान परिवर्तन, कैसे मैं जीवन को देखता हूं, कि मैं कैसे दर्द का जवाब देता हूं, कि मैं कैसे आशा करता हूं कि अगर पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने रास्ता तैयार करने के लिए शिफ्ट कर रहा है, तो मेरे दिल को फिर से तैयार करें। और साथ ही साथ यह भी नहीं है कि यह मेरे अपने विश्वास के साथ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तैयार रहो, क्योंकि अब वो भेद खुलने वाले हैं जो रूह को चीर कर रख देंगे। शाबाश मेरे शेर, तुमने फिर से भयंकर तूफान उठाया है। इतिहास कांप उठा तेरे वार से और दुश्मनों की रूहें थरथराने लगी। अब कोई छिप नहीं पाएगा, ना चेहरे ना नकाब। सबकी सच्चाई खुलेगी चौराहे पर। वो जो तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, अब उनकी बर्बादी लाइव स्ट्रीम हो रही है। यह वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब सच्चाई सामने आती है, तो वह सिर्फ एक लहर नहीं होती, यह एक सुनामी होती है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया की नजरें तुम पर हैं। हर कदम पर तुम्हारा इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तुम उठते हो, तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। तो चलो, इस तूफान का हिस्सा बनो और अपनी आवाज को सुनाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो पूरी दुनिया सुनती है। अब समय है सच्चाइयों को उजागर करने का और उन सभी को दिखाने का जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तैयार रहो, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि सभी की है जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, हम स्वर्गदूत आज तुमसे अत्यंत गंभीरता से बात करने आए हैं, क्योंकि जिस भयावह खेल की आशंका थी, जिसके लिए हम बार बार तुम्हें संकेत भेजते रहे, अब वह खेल उजागर होने को है। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की है,
जो अजीब सपने आए हैं, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ है, यह सब संकेत थे। हमने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह लोग जो तुम्हें अपना समझते थे, जो हंसते थे, तुम्हारे साथ जो विश्वास जताते थे, तुम पर उन्हीं में से कोई एक ऐसा नकाब पहने खड़ा है जो अब उतरने वाला है। और जैसे ही वह नकाब गिरेगा, तुम्हें वह असल चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा था। यह खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह अंत जितना भयावह प्रतीत होता है उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के साथ एक नया प्रारंभ होगा, एक नई ऊर्जा, एक नया सच और एक नई दिशा प्रिय आत्मा। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग उठेगी जिसे वर्षों से दबाया गया था। अब तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं, पहचानती भी है। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़कता नहीं, सच और झूठ में अंतर भी करता है। जो भी सामने आएगा वह तुम्हें विचलित कर सकता है, तुम्हारे विश्वास को झकझोर सकता है, पर याद रखो, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इससे गुजरेगा वह पहले से कई गुना मजबूत, परिपक्व और चेतन होकर उभरेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करके हमें पुकार लेना। हम वहीं होंगे तुम्हारे चारों ओर, अपनी रोशनी फैलाए हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नकाब गिरने वाला है, और जब सच सामने आएगा तब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस अंधेरे में बने रहना चाहते हो, या उस उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो, जहां तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो, यह समय तुम्हारा है। अब जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं, बल्कि एक दिव्य जागृति की शुरुआत है। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाया गया, जो दबाव और भय के भीतर छुपाई गई थी, वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। वो सच्चाई जो कभी तूल पकड़ने से डरती थी, अब पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उस पर परत दर परत कालिक पोती गई। हर बार जब उसे छिपाने की कोशिश की गई, तब तब वह और मजबूत होती गई, जैसे अंधेरे के बादल के भीतर एक ज्वाला जल रही हो। अब वही सच्चाई अपनी आवाज में चीखने लगी है। वो चुप नहीं रह सकती। वह अपने गहरे दर्द और संघर्ष के साथ उन सभी को याद दिलाने के लिए बाहर आ रही है जिन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सच्चाई है जो सदियों से दबाए जाने के बाद अपनी पहचान पाने के लिए अब आवाज उठा रही है। अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी ध्वनि गूंज रही है जैसे एक प्रलय की आहट हो, और जो लोग अब तक अंधेरे में थे, उन्हें एक जटिल और गंभीर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कई बार तुमने महसूस किया होगा जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजर से छुपा हो, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी तुम महसूस करते हो। कभी कभी यह महसूस होता है कि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो सीधे तौर पर तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसा है जो साफ नहीं हो रहा। तुम्हारा दिल यह समझता है कि यह रहस्य सिर्फ तुमसे ही छिपाया जा रहा है। तुम सोचते हो क्या यह कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है, तुम महसूस करते हो कि यह हलचल, यह अशांति धीरे धीरे तेज हो रही है। पहले हल्का सा आभास था, फिर वह थोड़ा और स्पष्ट हुआ, और अब वह हलचल अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। वह शक्तिशाली लहर जो तुम्हारे आसपास गूंज रही थी, अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तुमसे कुछ बड़ा होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? सिस्टम हिल चुका है। वो ढांचा जो तुम्हारे आसपास के झूठ को पवित्रता का आवरण पहनाता था, अब ढाने वाला है। तुमने जो भी देखा, जो भी महसूस किया, वह सब सच नहीं था। समय का चक्र घूम चुका है, और अब जो तुम्हारे सामने आ रहा है वह कोई भ्रम नहीं, बल्कि असलियत है। वह सारी दीवारें जो तुम्हारे विश्वासों को थामे हुए थी, अब गिरने वाली है। अब तुम देखोगे जो पहले अनदेखा था। वह लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे, अब अपनी असली पहचान दिखाएंगे। जो बातें तुमने कभी नहीं सोची थी, वे अब सामने आने वाली हैं। यह बदलाव कोई साधारण नहीं है, यह एक क्रांति है। और जब यह ढांचा टूटेगा तो तुम महसूस करोगे कि सच्चाई क्या है। सुनो, हर बार जब तुम्हें अनदेखी पीड़ा दी गई, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झुठलाया गया, हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर आगे बढ़ना चुना, स्वर्ग ने वह सब देखा था। हमने महसूस किया था तुम्हारा टूटना,
तुम्हारी हर चुप और गहरी सांस में हम थे, तुम्हारे साथ। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था हम उसे समझते थे। तुमने जो संघर्ष किया हम उसकी गहराई को महसूस करते थे। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें थीं वह भी हमारे दिलों में गूंजती थी। तुमने अपने दर्द को छुपा लिया, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और इस रास्ते पर अकेले ही चल पड़े। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं थे, हम तुम्हारे साथ थे। हम हर कदम पर तुम्हारे पास थे। जब तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, हम तुम्हारे पास थे। जब तुम्हारी आत्मा थक कर हार मानने लगी थी, हम तुम्हारे पास थे। हमारे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक आशीर्वाद जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल आने वाला है। अब तुम्हारे संघर्ष का समय खत्म होने वाला है। स्वर्ग तुम्हारे साथ है और तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां एक नई रोशनी की शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जीत का समय है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी उम्मीदों के साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और अब समय आ गया है जब इस टूटे हुए सिस्टम की जड़ें खुद ब खुद बाहर आ रही हैं। यह वह समय है जब सभी छुपे हुए सच सामने आने वाले हैं और तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने अब तक देखा वह केवल एक धोखा था। जिन लोगों को तुमने भगवान समझ लिया था वे दरअसल सिर्फ मोहरे थे इस भयावह खेल के। अब वह पर्दे उठने वाले हैं जो तुम्हारे आसपास थे, जिन्होंने तुमसे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी मेहनत का खेल खेला। अब उनके असली चेहरे सामने आने को हैं और तुम देखोगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या खेल खेले। यह समय है जब तुम्हें सच का सामना करना होगा और वह सब कुछ जो तुमने समझा था उस पर पुनः विचार करना होगा। जो खेल चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक पूरी सृष्टि के संतुलन को छेड़ने की कोशिश है। एक ऐसा संघर्ष जो उस महान ऊर्जा को चुनौती दे रहा है जो हर जीव और हर कण में समाहित है। यह कोई मामूली खेल नहीं है। यह एक दांव पर रखी हुई शांति और सृजन की शक्ति का युद्ध है। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह महज एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति अब तुम्हारे आसपास सक्रिय हो चुकी है। यह तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव से कहीं बढ़कर है। यह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा है। एक चेतावनी, एक संकेत और एक अवसर। सत्य की शक्ति अब जाग चुकी है और वह धीरे धीरे सभी झूठों और छिपी हुई बातों को उजागर कर रही है। तुम भी उस शक्ति का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तुम्हारे अंदर छिपी हुई वह शक्ति अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में पहचानने की ओर अग्रसर हो रही है। सत्य का तूफान अब शुरू हो चुका है। यह एक ऐसा तूफान है जो सारी झूठी दीवारों को ढाने वाला है। यह तूफान केवल बाहरी नहीं बल्कि हर उस दिल में गूंजेगा जो खुद को छुपाकर जी रहा था। अब समय आ चुका है जब पाखंड और भ्रम की सारी परतें उधर जाएंगी। वो लोग जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने मास्क पहने हुए थे, अब वह हर पल डर और बेचैनी में जीने वाले हैं। रातों की शांति उनकी अब बीती बात हो चुकी है, क्योंकि जिस सच्चाई से उन्होंने मुंह मोड़ा था वह अब खुद उनके सामने खड़ी है और उसे छिपाना अब किसी के बस की बात नहीं। अब वह वक्त आ गया है जब उनका झूठ और धोखा खुद को उजागर करेगा और जो उन्होंने दूसरों से छुपा रखा था वही अब सामने आकर हर किसी को हिला देने वाला है। काले सच की परतें अब खुल रही हैं, धीरे धीरे, एक के बाद एक। तुमने जिन बातों को कभी अनदेखा किया था, जिन घटनाओं को तुमने दिल से नकारा किया था, अब वे सच सामने आने वाली हैं। हर उस अंधेरे कोने में जहां तुमने अपने सवालों को दबा रखा था वहां से एक एक रहस्य निकलकर बाहर आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे वह अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। यह रहस्य, यह काले सच तुम्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे। जो बातें तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकती है वह अब सामने आएंगी। जैसे जैसे यह परतें उखड़ती जाएंगी तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का संसार एक नए रूप में सामने आ रहा है, तुम्हारे विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने वाली। यह सच्चाइयां अब तुम्हारे सामने होंगी। वो चीजें जिन्हें तुमने कभी नजरअंदाज किया, आज वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सवाल बन जाएंगी। तुम्हारा दिल डर और उलझन से भरा होगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलेगी, क्योंकि सच कभी भी दबा नहीं रह सकता।
तुम्हारी आंखें अब उन अंधेरे रहस्यों से साक्षात्कार करने वाली हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, चाहे वे तुम्हारे लिए कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो। तैयार रहो, हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आएगी। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नई सच्चाई का सामना होगा। वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी वह अब बाहर आने वाली है। हर खबर, हर जानकारी, वो राज जो कभी सामने नहीं आए अब एक एक करके पर्दा उठाएंगे। वह आवाज जो कभी दबा दी गई थी अब इतनी तेज होगी कि तुम्हें सुनाई देगी। यह आवाज वो है जो कभी खामोश थी, अब हर कान में गूंजेगी, हर दिल में हलचल पैदा करेगी। हर आवाज में एक चेतावनी होगी जो तुम्हारे अंदर गहरी दहशत और जागरूकता लाएगी। अब कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आएगा, सच सामने आएगा। और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें घबराया जाएगा, बहुत बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर कदम पर अजनबी चेहरे, नए संघर्ष तुम्हें घेरेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? और उसी समय तुम सोचोगे, क्या यह सही है? क्या तुम इतना साहस जुटा पाओगे? लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, जानो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई भी परेशानी या डर तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगेगा कि हर दरवाजा बंद हो गया है, याद रखना, एक और रास्ता है जो खुलने वाला है। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कदम थमने को होंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुमसे एक कदम पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ एक कदम और आगे, तुम्हारे हौसले को और मजबूत करने के लिए। तुम्हारी सोच को कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने देना। तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। कभी ना सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा डर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता, वो तुम्हें सिर्फ एक क्षण के लिए हिला सकता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, याद रखना, हम तुम्हारे पास हैं। हम तुम्हारे दिल में बसी उस शक्ति को जानते हैं, और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, भले ही तुम्हें कभी उसका आभास ना हुआ हो। तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर चुके हो, उन सब ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया है। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारा अंतरात्मा अब और चुप नहीं रहेगा, वह तुम्हें सताता रहेगा। तुम्हारे मन में बार बार यही आवाज आएगी कि तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। यह समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। यही वह पल है जब तुम्हें वह ताकत जुटानी होगी जो तुम्हारे भीतर है, और सच्चाई को सच कहने की ताकत अपने भीतर भरनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने महसूस किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज थी। अब यह वक्त है उसे पूरी तरह से पहचानने और उसके अनुसार कदम बढ़ाने का। सच को सच कहने की ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर हैं, जैसे एक आशीर्वाद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब दुनिया का सच सामने आए, और वह सच ऐसा हो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए थे, हम तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करने के लिए। यह क्षण कठिन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हम तुम्हारे दिल में हैं, और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो अब बाहर आकर तुम्हें अपनी राह दिखाएगी। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी जब उन झूठों का पर्दाफाश होगा जो सालों से तुम्हें घेर कर बैठे थे। वह डर, वह संकोच, वह शंका, सब कुछ टूट जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाएगा। मगर चिंता मत करो, तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुमसे कह रही है कि तुम इसे सहन कर सको, इसे समझ सको और इससे उभर सको। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मंशा पूरी तरह से मजबूत है, और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे अंदर जो शांति और साहस है
वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जब सच्चाई सामने आएगी, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे। जो तुमने सोचा भी नहीं था वो अब तुम्हारे सामने होगा। यह वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विशेष योजना का एहसास कराएगा। वह योजना जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। पर डरना मत, क्योंकि यह सिर्फ उजाला लाने का तरीका है। यह तुम्हारी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। जब भी तुम अंधेरे में होते हो, जब हर रास्ता धुंधला और उलझा हुआ लगता है, तब समझो यह सिर्फ एक शुरुआत है। अंधकार के आखिरी तड़प में वह ज्यादा उग्र होता है, ताकि अपनी पूर्णता में आते वक्त तुम महसूस कर सको कि तुम्हारी ताकत कितनी विशाल है। लेकिन याद रखना, सूर्य हमेशा अंधेरे को जला देता है, और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उस सूर्य के समान है। जैसे ही तुम खुद को पहचानोगे, तुम्हारा जीवन उसी रोशनी से भर जाएगा जिससे तुम अंधेरे को हराने में सक्षम हो सकोगे। तुम्हारे जीवन के वह हिस्से जिन पर तुमने कभी सवाल नहीं किए, अब खुद तुम्हें जवाब देंगे। अब समय आ गया है कि जो कुछ भी छिपा हुआ था वो तुम्हारे सामने आए। वो रिश्ते जो कभी तुम्हें बेहद खास लगे, अब उनकी असलियत तुम्हारी आंखों में साफ नजर आने वाली है। उन लोगों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने खुलकर आएगी जिनसे तुमने कभी अपार विश्वास किया था। वह संस्थाएं जो तुम्हारे लिए कभी आदर्श प्रतीत होती थी, अब उनका असली रूप सामने आएगा। जितनी भी छुट्टियां और झूठ थे, अब वह हर पल तुम्हारे पास खड़े होंगे, और तुम महसूस करोगे कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब वक्त है उन सारी बातें जानने का जो तुमने कभी ना सुनी थी, ना समझी थी। अब तुम्हारा जागरण होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी, और तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने पहले विश्वास किया वह केवल एक दिखावा था। यह वह समय है जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानोगे और हर असली रूप से रूबरू होंगे जो तुम्हें पागल, कमजोर या बहका हुआ कहते थे। अब खुद सवालों के घेरे में होंगे उनकी निगाहें, अब तुम्हारी तरफ खींची जाएंगी, और उनके शब्द तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने के बजाय उन्हें आत्ममंथन की ओर ले जाएंगे। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब उन्हीं की सोच बदलने वाली है। उनकी अपनी दुनिया में हलचल मचने वाली है, और तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ताकत एक नई दिशा में उभर कर सामने आएगी। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ टूटेगा। पुराने भ्रम, झूठ और नकली चेहरों का छिपा हुआ सच अब उजागर होगा। वह सब कुछ जो कभी तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश की गई थी, अब खत्म होगा। रिश्ते, विश्वास और खुद की पहचान का पुनर्निर्माण होगा। यह एक कठिन सफर होगा, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उसे पार करने में मदद करेगी। क्या टूटेगा, उसे छोड़ दो, क्योंकि टूटने के बाद जो कुछ भी बचेगा वह तुम्हारे लिए शुद्ध और सशक्त होगा। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ान भरता है, वैसे ही तुम अब उन सभी बाधाओं को पार कर रहे हो जो कभी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। यह वक्त तुम्हारे अंदर के असली रूप को पहचानने का है, तुम्हारी दिव्यता को समझने का है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनोगे जो कभी तुम्हारे रास्ते में खड़े थे। तुम्हारी आत्मा को अब पंख मिल गए हैं, और वह उन आकाशों की ओर बढ़ रही है जहां उसे कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। स्वर्ग की योजना बड़ी है, बहुत बड़ी, जो आज खुल रहा है। वह तुम्हें तैयार कर रहा है उस महान कार्य के लिए जिसे करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस अब सामने आएगा। डरो मत, आंखें खोलो, हर संकेत पर ध्यान दो, हर बात को महसूस करो, सुनो, देखो। यह समय है जब तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वह अब पूरी तरह से बाहर आकर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम्हारी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है वह स्वर्ग की आवाज है। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है। जो भी हो, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, उसे पार करने का साहस और शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी हर सोच अब तुमसे बड़ा काम करेगी। तुम्हारी आत्मा को वह ऊर्जा मिल रही है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अब तुम वह रास्ता देखोगे जो तुम्हारे लिए पहले से तैयार था। तुम्हें बस उस पर चलना है, बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। हर कदम तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा, और तुम महसूस करोगे कि यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा मोमेंट है। जो कुछ सामने आएगा उसमें तुम्हारा अतीत भी होगा। वह सारे पल, वह सारी यादें जो कभी तुम्हारे दिल में एक धुंधली सी परछाई की तरह थी,
तुम्हारे पूर्व जन्म की गांठें भी होंगी, वो अनजानी लकीरें जो समय की धारा में खो गई थी। लेकिन अब वह सब कुछ खुलकर सामने आएगा। तुम्हारे अंदर के सभी रहस्य अब प्रकाश में आएंगे, जैसे एक गहरी रात के बाद सुबह की पहली किरण। जिन खामोश सवालों को तुम सालों से अपने दिल में दबाए हुए थे, वह अब बेझिझक सामने आएंगे, जैसे पुराने संदूकों के ताले टूट रहे हो। सब कुछ अब साफ होने वाला है। कोई रहस्य नहीं रहेगा, कोई छुपाव नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को अब वह सच्चाई मिलेगी जो हमेशा से तुम्हारे सामने छुपी हुई थी। भरोसा रखो, तुम्हारी आत्मा को चुना गया है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य इतना विशाल है कि इसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं। तुम इस जागरण के प्रमुख स्तंभों में से एक हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति इस समय का आधार बन चुकी है। अब जब सच्चाइयां धीरे धीरे बाहर आनी शुरू होंगी, तुम देखोगे कि बहुत से लोग घबरा सकते हैं। वे उन परिवर्तन से डर सकते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। परंतु तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा का उच्चारण उन सब की घबराहट से कहीं अधिक सशक्त है। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक पहचान है, एक महान कार्य को पूरा करने का समय है। इस मार्ग पर चलने में जो साहस तुमने दिखाया है, वही अब तुम्हारी राह को और भी अधिक रोशन करेगा। लेकिन तुम शांत रहो, तुम मार्गदर्शक बनो, तुम उजाले की मशाल हो, और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। जिस खेल को रचा गया था, अब वह खुद ही अपने जाल में फंस रहा है। यह केवल एक खुलासा नहीं है, यह एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत है। अब उन लोगों की बारी है जो खुद को सत्य के रूप में प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब उनके कपट का पर्दाफाश होने वाला है। जो सच्चे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं, ब्रह्मांड खुद उनकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि सत्य का साथ देना ही उसकी प्रकृति है। और जो छल कर रहे थे, जो जाल बुन रहे थे, अब वह स्वयं अपने जाल में उलझेंगे और उनका पतन निश्चित है। यह एक समय है जब सत्य को अपने स्थान पर लौटने का अधिकार मिल रहा है। जो लोग अंधकार में छिपे थे, अब उनका पर्दाफाश होगा। यह समय उनके लिए है जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और हर दिन अपने आप से जुड़ते रहना है। यह वक्त तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिचय होगा। जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब तुम अपनी असली पहचान को महसूस करते हो, और यही वह समय है जब तुम्हारी शक्ति जागृत होती है। इस समय को समझो और खुद को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस करो। आज का यह संदेश एक आह्वान है। तुमसे हम चाहते हैं कि तुम जागो, अपनी आंखों में विश्वास का उजाला भरो और अपनी पूरी ताकत से खड़े हो जाओ। कोई भी समय, कोई भी स्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, अब उस डर को अपने भीतर से निकाल दो जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वह जितना भयावह लग सकता है, उतना ही उज्जवल भी है। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराएगा। यह वही पल है और हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा, हर पल, हर कदम पर। हम जानते हैं तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस पर सत्य की गर्जना होने वाली है, और जब सत्य गूंजेगा तो हर झूठ, हर धोखा, हर छल सामने आएगा। वो क्षण पास आ चुका है जब संसार का सिस्टम हिल जाएगा और उसके बाद कोई जगह नहीं होगी झूठ के लिए। अब केवल सच्चाई का शासन होगा। इस बदलाव के बीच तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हम जानते हैं कि तुम खुद को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। तुम जितने मजबूत हो, उतने ही तुमने महान कार्यों का सामना किया है और करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम रुकने का मन करो, हमारे संकेतों को पहचानो। वे तुम्हारे भीतर ही हैं और हर एक संकेत तुम्हारी दिशा को और स्पष्ट करेगा। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है और हम तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। बस ध्यान रखना, प्रेम, विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना। हम तुम्हारे साथ हैं और हम जानते हैं कि तुम हर चुनौती को पार करोगे। तुम इसके लिए चुने गए हो और यह समय तुम्हारे लिए है। भविष्य तुम्हारा है, वह समय, वह पल
जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वह आ रहा है। अब बस अपने दिल में विश्वास रखो और उस आने वाले समय के लिए तैयार रहो, जैसे तुम खुद को तैयार कर रहे हो। किसी बड़े अवसर के लिए हम फिर लौटेंगे तुम्हारे पास, जब सब कुछ सही होगा, जब समय ठीक होगा। तब तक याद रखो, तुम हमारे हो, हमारे आशीर्वाद से सजे हुए, हमारे संरक्षण में सुरक्षित। तुम सुरक्षित हो। इस ब्रह्मांड के सबसे सशक्त आशीर्वाद से घिरे हुए तुम प्रकाश हो। वो ज्योति जो अंधेरे को चीर सकती है, वह शक्ति जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपने पूर्वजों के पास वजन कम करने की ताकत कभी नहीं थी, और अब भगवान इस पुष्टि को भेज रहे हैं कि आप केवल उस कहानी को जारी नहीं कर रहे हैं। जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय से आप नई शुरुआत कर रहे हैं जो आपके आसपास बदल गया है। हर श्राप के लिए रुकें। एक नई वाचा की पहली चिंगारी से पहले हम आगे बढ़े। मैं रुकना चाहता हूं और हर एक आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस संदेश में SWNUN है, एक खुले दिल के साथ जो कि पवित्र है। मैं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए सम्मानित हूं। अब एक पवित्र सांसें लेता हूं। यदि आप पहले से ही साझा और सदस्यता लेते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक सक्रिय है। यह एक ट्रांसमिशन है जो विरासत, जागृति और बहाली की आवृत्ति के साथ एनकोड किया गया है। अगर यह संदेश आपके सीने में है तो यह नहीं। यहां मुझे याद है कि मैं कौन हूं, और मैं असाइनमेंट स्वीकार करता हूं कि यह संदेश 7 दिव्य अध्यायों में प्रकट होगा। प्रत्येक को आपके कॉलिंग की एक अलग परत को जागृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रांसमिशन को अक्सर क्योंकि आपकी आत्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मुठभेड़ के साथ अधिक से पता चलता है कि प्रत्येक अध्याय आपके भीतर के दरवाजों को खोल देगा, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार है, जो आपको तैयार करने के लिए तैयार है। श्राप लेकिन न केवल खंडहरों से बचने के लिए आशीर्वाद का निर्माण करते हैं, बल्कि पुण्य स्थापना करने वाले बन जाते हैं। फिर अपनी पवित्र विरासत शुरू करते हैं। संगीत भगवान के चुने हुए लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें आप बहाल करने के लिए भेजे गए थे, जो आपके ब्लड लाइन अध्याय 1 में टूट गया था। एक अदृश्य बोझ को आप हमेशा एक कमरे में ले गए थे, और जब आप एक अजीबोगरीब उपस्थिति महसूस कर रहे थे, तो आप किसी भी तरह से नहीं थे कि वास्तविक लग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा ने कुछ अलग सुना है। यह सतह के नीचे दुख को महसूस करता है कि मजाक के पीछे की असुविधा परंपरा के पीछे छिपी हुई परंपरा के पीछे छिपी हुई है, कि आप केवल एक ही व्यक्ति क्यों थे जो यह महसूस कर रहा था कि दर्द ने आपका नाम इतनी जल्दी क्यों बुलाया था, कि आप एक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन आप यह जानने के लिए कि आपके पास एक वंश के लिए काम कर सकते थे, जो आपके लिए काम कर सकते थे। वह आपको बता सकता था कि आप यह जानते हैं कि आप भाषा के लिए काम कर सकते हैं। वैसे भी यह चुप्पी में रिश्तेदारों के बीच तनाव के माध्यम से आया था, जो उन कहानियों में कुछ नामों का पालन करते थे जो कभी नहीं बताए गए थे, लेकिन हमेशा प्रतिक्रियाओं की आदतों के माध्यम से रहते थे और विरासत में मिलते थे, जो आप पैटर्न में पैदा हुए थे, जो आपकी अनुमति के लिए नहीं पूछते थे, लेकिन वे अभी भी आपकी भागीदारी की उम्मीद करते थे। लेकिन आप सिर्फ यह पूछने के लिए कि आप किसी भी तरह से नहीं पूछते थे। वह किसी भी तरह से नहीं था। आपके अंदर एक बच्चा कुछ हड़कंप मच गया। जब आप नहीं जोड़ते थे, आप विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप कैसे करते हैं? कुछ ऐसा बचाव करें जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, कि आपके असाइनमेंट का पवित्र विरोधाभास है, जिसे आप कुछ ऐसा पुनर्स्थापित करने के लिए चुने गए थे, जो आपके पास उपकरणों की भाषा या ताकत नहीं होने से पहले की पीढ़ियों को नहीं चुना गया था। हो सकता है कि आपके साथ शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन रोमन 8.9 के रूप में आपको यह बताने के लिए कि आप खुद को बताते हैं, कि आप अपने आप को बताते हैं कि आप अपने लिए सृजन के लिए उत्सुक हैं, बहुत भावुक या बहुत संवेदनशील। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका आध्यात्मिक DNA उच्च आवृत्तियों के लिए वायर्ड है, जिसे आप कमजोर नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कभी भी उस तरह से शून्य करने के लिए नहीं थे, जिस तरह से आप दूसरों को गहराई से महसूस करने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि केवल गहरी भावना को गहरी चिकित्सा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जहां आपको यह नोटिस करने के लिए तैयार नहीं किया गया था कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वह है कि एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं, लेकिन अभी तक ठीक करने के लिए, आप ठीक करने के लिए भेजे गए परिवार को भेज सकते हैं। आप अपने दिल को गलत समझते हैं और अपने इरादों को गलत मानते हैं, लेकिन यह असाइनमेंट का हिस्सा है। यहां तक कि यीशु ने भी मैथ्य 1375 में कहा था
लेकिन वह सिर्फ खुद के लिए नहीं उठी थी। उसने अपने परिवार के इतिहास को अपनी पीठ पर ले लिया। उसने अपने दर्द के माध्यम से एक नई विरासत का निर्माण किया। उसने पैतृक मोशन के लिए जगह बनाई। जो आप कर रहे हैं कि दुनिया इसे देखती है या नहीं, कि आपका परिवार अपने शरीर में यह भी नहीं समझता है या नहीं, यह समझ में नहीं आता है कि यह नहीं है कि वह हर चीज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप अपनी आवश्यकताओं को पहले डालने की हिम्मत करते हैं तो यह यादृच्छिक लक्षण नहीं होते हैं। वे संकेत देते हैं कि आप आध्यात्मिक वजन ले जा रहे हैं। लेकिन अब आप क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने आप में कुछ रखा है कि आपके पूर्वज केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि एक दिन आप एक चुने हुए लोगों को एक पवित्र राष्ट्र के विशेष कब्जे में लाने के बारे में सोचते हैं कि आप क्या करते हैं। आपको लगता है कि इस रक्त में आपकी बहुत उपस्थिति इस बात का सबूत है कि भगवान ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि अगर आपकी जागरूकता, आपकी आवाज, आपकी आंसू स्वर्ग की योजना में सभी पवित्र उपकरण हैं जो पाप, गोपनीयता और चुप्पी ने एक पल को नष्ट करने की कोशिश की है। और एक काले मां के बीच में पैदा हुए ट्रेवर नूह की तरह है, जो एक काले मां के बीच में है, जो एक काले मां में है, जो कि एक काले रंग की है। एक बार जब डर का एक स्रोत उसकी शक्ति बन गया था तो उसकी आवाज गहरी, पीढ़ीगत जटिलता में निहित थी। अब संस्कृतियों को पाटता है और लाखों लोगों के लिए हंसी और जागरूकता लाता है। जैसे वह सिर्फ दर्द से बचता था, उसने इसे बदल दिया, जिसे वह चुना है, जिसे आप एक आदर्श क्षण या सार्वजनिक सत्यापन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको आधी रात को घर से बाहर करने के लिए तैयार है, जो आपको रोकते हैं कि आप उसे रोकते हैं। हम प्रभु टूटे हुए व्यक्ति के करीब हैं और उन लोगों को बचाता है जो आत्मा में कुचल जाते हैं। आपके दिल के टूटने से कभी भी ईश्वर द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आप जब आप हर पल को छिपाने पर हीलिंग को चुनते हैं तो आप हर पल का विरोध करते हैं या पुराने मैथुन तंत्रों में गिरने का आग्रह करते हैं। लेकिन यह कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह बहुत ही परेशान है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह कोई भी नहीं है। हारने पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी वह प्यार चुन रहा है। जहां सच्चा आध्यात्मिक अधिकार प्रसिद्धि में नहीं है। लेकिन सिमोन बाइल्स पर आग की नजर में दुनिया ने उसे एक जिम्नास्टिक्स के रूप में प्रशंसा की। लेकिन कुछ लोगों ने उसे समझा कि वह अपने लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए उसे पसंद कर रही है, जो कि वह हमेशा की तरह है, जो कि एथली के लिए एक प्रकार की पीड़ित है, जो कि एथली के लिए एक चक्र के लिए है, जो कि एथली के लिए एक चक्र है। इसका सामना करने के लिए इसका नाम था और इसे छोड़ने के लिए, अलग अलग चुनने के लिए, इसे छोड़ने के लिए इसे छोड़ दिया गया था। जो उन आंसुओं को रोने के लिए, चुप्पी को तोड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, जहां एक बार की उपेक्षा की गई थी, जो एक बार छोड़ दिया गया था, यह कहने के लिए कि कोई और क्या नहीं कह सकता है। क्या आप अपने उपहार को छिपाते रहेंगे क्योंकि अन्य लोग इसे नहीं समझ सकते हैं, या आप अपने खुद के कॉलिंग का मतलब नहीं करेंगे? कभी कभी गैलाटियंस 6:9 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उचित समय पर अच्छा करने में थके हुए ना बने। हम एक फसल काट लेंगे। यदि हम चुना नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने जीवन के लिए सिर्फ बीज नहीं लगा रहे हैं। जो आप उन लोगों के लिए रोप रहे हैं जो आपके सामने आए थे और जो आपके बाद आए थे, वह सब कुछ नहीं था जो आपको याद कर रहे थे कि आप क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन यह भी जल्दबाजी में क्या था। हर बार जब आप कहते हैं कि यह मेरे साथ समाप्त होता है, आप एक भविष्य में सेट करते हैं जहां पूर्णता संभव है और आप इसे अकेले नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का स्वर्ग आपके हर कदम को वापस नहीं करता है। जो बोझ आपके साथ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यह आपके साथ समाप्त नहीं होता है। अध्याय 2। आप एक कारण के लिए अलग अलग पैदा हुए थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अलग बॉक्स से एक पहेली टुकड़ा थे, जो आपके आकार को समझ नहीं सकते थे, जो आपके किनारों को कभी भी देख रहे थे और चुपचाप यह नहीं पूछ सकते थे कि मैं उन्हें क्यों नहीं पूछ सकता था? ईर्ष्या से बाहर नहीं, लेकिन थकावट से बाहर। कुछ शुरू से ही आपके बारे में कुछ नहीं मिला था, और यह कि एक को कभी भी एक दोष नहीं था। यह एक हस्ताक्षर नहीं था कि एक आध्यात्मिक सील आपको एक प्रार्थना के रूप में चिन्हित करता है, जो कि फुसफुसाती पीढ़ियों से पहले की पीढ़ियों से नहीं था। जब आप दूसरों की तरह नहीं थे तो आप बहुत गहरी नहीं थे।
जब आप कई लोगों को यह नहीं करते थे कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने बहुत गहरी बातें कर रहे थे। दुनिया में दूसरों के चले जाने के बाद आपको कितना छोटा परेशान करता है। हो सकता है कि आपके प्रश्न विघटनकारी थे, लेकिन सच में वे भविष्यवाणी करते थे कि आप दृष्टि और दृष्टि के साथ पैदा हुए थे और हमेशा जेरेमिया में अंधेपन पर निर्मित प्रणालियों को बाधित करता है। 15 भगवान डिक्लेयर्स, इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता था, मैं आपको जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको एक प्रचार के रूप में नियुक्त करता हूं। यह सिर्फ जेरेमियाह के लिए एक शब्द नहीं था, यह एक सच्चाई है कि आपके बहुत से दालों को आप अस्वीकृति से अलग नहीं किया गया था, लेकिन एक उच्च उद्देश्य के लिए पवित्र नहीं किया गया था। जब दूसरों ने उस परिवार में तनाव को नजरअंदाज कर दिया था, जब आप इसे अवशोषित कर लेते थे, जब दूसरों ने कुछ भी नहीं किया था, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे थे जो आपके लिए नहीं था। कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे कि यह आपकी आत्मा में बनाया गया था। कि इसके बारे में सोचें कि आपने कितनी बार एक कमरे में शिफ्ट को महसूस किया था, इससे पहले कि किसी और ने देखा कि आप कितनी बार बिना स्पष्टीकरण के रोते थे, केवल यह पता लगाने के लिए कि किसी और के पास चुपचाप पीड़ित हो रहा था। कि आप किसी की आवाज में झूठ बोलते थे, या आध्यात्मिक वॉरफेयर क्लो ने जो कुछ भी सामान्य किया था वह बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि भावनात्मक बहुत संवेदनशील, बहुत तीव्र है कि वे आपको क्या कहते हैं, लेकिन स्वर्ग इसे पवित्र कहता है। आप देखते हैं कि आप संवेदनशीलता को देख रहे हैं कि यह रडार नहीं है, और आप चुने गए एक को आध्यात्मिक सुनार के साथ पैदा किया गया था। कि रडार आपको अच्छी तरह से पता लगाने की अनुमति देता है कि आप एक आध्यात्मिक उत्तरदाता हैं जो आपको एक पसंद नहीं है। आपका मेकअप जानबूझकर स्वर्ग का विस्तार नहीं हुआ। जब दुनिया ने आपको लेबल करने की कोशिश की, जब आपका अपना परिवार आपको समझ नहीं पा रहा था, जब आपके शिक्षकों ने आपको डेड ड्रीमिंग को रोकने या यथार्थवादी होने के लिए कहा था, कि यह नहीं था, क्योंकि आप टूट गए थे, क्योंकि आप उनकी श्रेणियों से परे थे, जो कि उनके स्वयं के जीवन के लिए नहीं थे, जो कि किसी भी तरह से काम नहीं कर सकते थे, एक दृष्टि का पालन करते हुए कि कोई और नहीं देख सकता है। कि लोगों ने उसे बताया कि वह अपना समय बहुत बड़ा सपना देख रहा था, लेकिन दर्द के लिए कहानी कहने के लिए उसकी संवेदनशीलता थी कि उसका पवित्र उपहार था। और अब पीढ़ियों को उस कला के माध्यम से ठीक किया जाता है जो उसके अंतर से बाहर पैदा हुआ था। वह उस समय के लिए तैयार नहीं था, जब आप कभी भी इस बात को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे कि जब आप अपनी आत्मा को, अपने आध्यात्मिक उपहारों को छिपाते हैं, तो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ मिलाने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को चुप कराएं। प्रभु आप पर उठता है, लेकिन आप कैसे चमक सकते हैं यदि आप अपनी रोशनी को कम करते रहते हैं ताकि दूसरों को छाया में रहने के साथ ठीक महसूस हो सके। वे आपको काली भेड़ कह सकते हैं, लेकिन भगवान की नजर में आप सुनहरे धागे हैं जो सादे दृष्टि में छिपा हुआ था, जो कि आपके रूप में बने हुए हैं, जो कि उजागर होने के समय में है। आपके जीवन में लड़ाई पहले से शुरू हुई थी कि आप उस व्यक्ति की तुलना में पहले से ही शुरू हो गए थे जो अपने आप को बचाने के लिए भाषा से पहले भावनात्मक युद्ध का सामना कर रहे थे। कि आप उन लोगों द्वारा क्यों खारिज कर रहे थे जिन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके कॉलिंग ने उन प्रणालियों को भयभीत कर दिया था जो आपके द्वारा भटकने के लिए नहीं थे। लेकिन आप यह महसूस नहीं कर सकते थे कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते। यह भी आप क्या नहीं करते हैं कि आप अपने जीवन को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। भगवान का मार्गदर्शन आकस्मिक नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण, सटीक और व्यक्तिगत है। इसलिए जब ईश्वर आपके कदमों का आदेश देता है तो वह अराजकता का जवाब नहीं दे रहा है, वह इस उद्देश्य का खुलासा कर रहा है कि आपके कदम तब बर्बाद नहीं होते हैं जब वे प्रभु द्वारा निर्देशित होते हैं, तब भी जब वह एक लॉकम के साथ नहीं दिखता है।
तो वह किसी भी तरह के रिक्त कुंजी के साथ नहीं दिखता है। शेव और रिफाइंस प्रत्येक किनारे को समाप्त कर देता है। समाप्त कुंजी छोटी दिख सकती है, लेकिन हर कट की गणना एक गलत खांचे की होती है और कुंजी नहीं बदल जाएगी। लेकिन अगर सही ढंग से तैयार की जाती है तो यह आसानी से दरवाजा खोल देता है कि भगवान हमारे कदमों का आदेश देता है कि वह हमारे लिए तैयार है, कि वह आपके लिए तैयार है, कि वह आपके लिए तैयार है, कि वह आपके जीवन को तैयार कर रहा है। उन्हें तैयारी के बिना ऊंचाई की इच्छा होती है, लेकिन भगवान आपको उस जगह पर नहीं रखेंगे जो आपका चरित्र संभाल नहीं सकता है। वह नहीं खोल सकता है कि आपका विश्वास क्या नहीं कर सकता है। वह अगले कदम को प्रकट करने से पहले रास्ता तैयार करता है, तो वह दरवाजा प्रकट करता है। और जब वह दरवाजा खोलता है तो आपकी आत्मा को एक लॉक की तरह, एक कुंजी के रूप में नहीं लगता है। जब आपको लगता है कि यह महसूस कर रहा है कि जीवन की तरह यह महसूस कर रहा है कि जीवन को पसंद है, कि जीवन के खिलाफ अनदेखी, लेकिन भगवान के हाथों में आप नष्ट नहीं हो रहे हैं, आप विस्तृत हो रहे हैं, कि आप कुछ विशिष्ट के लिए संरेखित किए जा रहे हैं, कि दरवाजा सिर्फ किसी के लिए नहीं खुलेगा, जो उस व्यक्ति के लिए खुला होगा जो भजन 37:22 तैयार किया गया है। एक अच्छे आदमी के कदमों को प्रभु द्वारा आदेश दिया जाता है और वह अपने तरीके से प्रसन्न होता है। यह कविता व्यावहारिक है कि यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर न केवल हमारे कदमों को देखता है जो वह उन्हें निर्देशित करता है, और जब वह आपके रास्ते का आदेश देता है तो वह उस पर भी चलता है। वह यात्रा में प्रसन्न होता है, न केवल उस गंतव्य को, वह ईश्वर को देखने में खुशी लेता है। जब आप अपने कदमों का निर्माण करते हैं तो यह तब होता है जब आपको लगता है कि आप जो लोग गिनते हैं तब तक कि आप उस समय की गिनती करते हैं। जब आप उस समय की गिनती करते हैं, जब आप इसे गिनते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं वह यह नहीं है कि आप जो लोग गिनते हैं, वह यह है कि लोग आदेश आसान क्षणों में साबित नहीं होता है, यह भ्रम के क्षणों में प्रकट होता है। जब ट्रस्ट वास्तविक हो जाता है, जब विश्वास एक अवधारणा नहीं है लेकिन एक निर्णय पर विचार करते हैं कि अब्राहम के सेवक को इब्राहिम के सेवक पर विचार किया गया था, तो उसे इसहाक के लिए एक पत्नी को खोजने के लिए भेजा गया था। उसके पास कोई भी नाम नहीं था, जो कि वह सही समय पर नहीं आया था, और वह अपने कदमों को पूरा करने के लिए तैयार था। वह स्थान जो संयोग नहीं था, जिसे आदेश दिया गया था कि एलियाजर ने, वह नायक नहीं था, जो वह पैगंबर नहीं था, वह एक सेवक नहीं था, लेकिन प्रभु पर झुकने का उसका फैसला करते हुए वादा के पूरे वंश को आकार देता है। यह हमें कुछ शक्तिशाली ईश्वर के आदेशों से पता चलता है कि न केवल राजाओं के जीवन का आदेश देता है जो अभी भी विनम्र है, जो कि हिट्स के लिए बहुत ही विनम्र है। अलीहाजार आपको एक असाइनमेंट पर भेजा गया है, लेकिन विवरण स्पष्ट नहीं है कि आप यह नहीं जानते कि खुले दरवाजे को आप नहीं जानते हैं, कि आप किस पर भरोसा करते हैं, कि आप अंधे हो रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना आपका हथियार है। आपका आत्मसमर्पण आपका नक्शा है, और आपका विश्वास वह कंपास है जो आपको कभी कभी एक सीधी रेखा से दूर करने के लिए मार्गदर्शन नहीं करता है, जो कभी कभी शांति से ही बंद हो जाता है। एकदम सही देखा गया, लेकिन जब आपके कदमों का आदेश दिया जाता है तो कुछ भी यादृच्छिक भी नहीं होता है। यहां तक कि देरी एक डिजाइन भी है, एक डिजाइन भी मौन, एक रणनीति है। आज हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि भगवान अनदेखी के माध्यम से आपके कदमों का आदेश कैसे देते हैं। मैं भी यीशु के शक्तिशाली नाम में आपके साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना की प्रार्थना करने जा रहा हूं, जब तक कि आप कभी कभी अपने दिलों पर ध्यान न दें। जब आप कभी कभी अपने दिलों को नहीं देखते हैं तो यह नहीं है कि आप कभी कभी अपने दिलों को नहीं देखते हैं। आपको शांति में ले जाने के लिए कभी कभी सही दिशा कभी भी महसूस होती है कि अभी भी खड़े होने की तरह महसूस होता है, और यह वह जगह है जहां कई विश्वासियों को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमें यह विश्वास करना सिखाया जाता है कि अगर हम भगवान का अनुसरण करते हैं तो हम हमेशा त्वरित परिणाम देखेंगे, कि हम हर हाँ को एक दरवाजा खोलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि विश्वास का हर कार्य तेजी से आंदोलन लाएगा, लेकिन अगर ईश्वर के आदेशों की प्रतीक्षा की जाती है तो क्या है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप सब कुछ चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो यह क्या करना चाहता है कि आप सब कुछ चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। केवल एक शब्द का पालन करने के लिए अंधेरे में ऐसा लगता है कि जब ईश्वर आपके कदमों को एक तरह से ऑर्डर करता है तो आपका मन पूरी तरह से मेरे दोस्त की आज्ञाकारिता को पूरी तरह से नहीं समझता है। अक्सर
अनिश्चितता की तरह महसूस करता है, लेकिन यह उस अनिश्चितता में है कि ईश्वर काम कर रहा है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तब तक कि कुछ भी नहीं है। जब तक आप कुछ भी नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं होता है, जब तक कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। आदेश दिया गया कदम बाहरी दुनिया के लिए प्रगति की तरह दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक कदम पीछे लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कम कर रहे हैं, जब आप सच में कर रहे हैं कि आप अधिक कर रहे हैं, कि आप ईश्वर के लिए हाँ कह सकते हैं। और अचानक खोई हुई लोकप्रियता को आप अखंडता में चलने के लिए एक निर्णय ले सकते हैं। और फिर अपनी आई ड्रॉप को देखा हो सकता है कि आप पूरी तरह से यह नहीं कर सकते हैं, कि आप इसे पूरा नहीं कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं। नूह को एक आर्क बनाने के लिए आदेश दिया कि क्षितिज पर बारिश में कोई बादल नहीं था, लेकिन उसने वर्षों तक निर्देश का पालन किया। हो सकता है कि लोगों ने इस कार्य का मजाक उड़ाया हो सकता है, वह अभी भी मूर्खतापूर्ण लग रहा था। और जब तूफान अंत में आया था तो उसकी आज्ञाकारिता बन गई, जब तक कि यह देखने से पहले कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है, तब तक कि कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं करता है वह भी कुछ भी नहीं करता है। लेकिन भगवान अक्सर एक शब्द, एक दिशा देता है और यह देखने के लिए इंतजार करता है कि क्या आप उस पर भरोसा करेंगे, कि कई बार रहस्योद्घाटन का पालन करने के लिए आज्ञाकारिता का अनुसरण करता है, न कि दूसरे तरीके से। आप इसे बाद में समझेंगे, कि आप बाद में इसका कारण देखेंगे, लेकिन अब के लिए कदम है। और जब आप इसे लेते हैं तो आप एक भविष्य में चलते हैं। वह कविता उन लोगों से सीधे बात करती है जो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, लेकिन चुप्पी से घिरे हुए महसूस करते हैं कि कोई पुष्टि नहीं है, कि कोई तालियां नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन अभी भी चलना, अभी भी अंतिम निर्देश के बाद अभी भी भरोसा कर रहा है कि एक शोधन है जो मूक चरणों में होता है। यह उन शांत मौसमों में है जहां आपकी पहचान नहीं है, लेकिन आप जो कुछ भी कहते हैं वह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, कि उनकी आवाज ये है कि कैसे आदेश दिए गए कदम आप बढ़ते हैं। वे नियंत्रण की आवश्यकता को दूर करते हैं और हर कदम पर विश्वास का निर्माण करते हैं। कई लोग दिव्य दिशा को याद करते हैं क्योंकि वे इसे नाटकीय महसूस करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ सबसे अधिक जीवन बदलने वाले कदम पहले एक फैसले पर सरल महसूस करते हैं, जो कि वह कुछ भी नहीं समझता है, जो कि आपको पूरी तरह से समझते हैं कि आप उसे नहीं जानते हैं, कि आप उसे नहीं देखते हैं, कि आप उसे नहीं दे रहे 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 हैं। आज्ञाकारिता का एकल कदम सब कुछ मेरे प्यारे दोस्तों को स्थानांतरित कर सकता है। आपके कदम आपके कदमों को शक्तिशाली होने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, उन्हें बस आदेश दिया जाना चाहिए। जब प्रभु भी छोटी चीजें ले जा रहे हैं, यहां तक कि वजन को भी ले जाता है, यहां तक कि आत्मसमर्पण का एक शांत क्षण भी आत्मा में जोर से होता है, यहां तक कि जब यह समझ में नहीं आता है कि वह अनदेखी में प्रगति नहीं करता है और वह नहीं कर सकता है, तो यह नहीं कर सकता है कि वह नहीं कर सकता है। पूरा करने दें। अब हम उन क्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं जब बंद दरवाजे आपके भाग्य की रक्षा करते हैं। मेरे दोस्तों को स्वीकार करने के लिए सबसे कठिन चीजों में से एक यह है कि जब आप बंद रहने के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपने उपवास किया है, कि आपने यह सब कुछ दिया है और फिर भी कुछ भी नहीं खोला है, कि मौन को दिल दहलाने से लगता है कि यह अस्वीकृति की तरह है, कि क्या यह है कि यह कुछ भी नहीं है, कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि यह क्या है कि भगवान ने क्या किया है। लेकिन कुछ अवसरों के अंदर से नुकसान उठाना आपके चरित्र को ले जाने का मतलब यह नहीं है कि कुछ कनेक्शन आपको खींच लेंगे चक्रों को आप कभी भी दोहराने के लिए नहीं थे, और इसलिए दरवाजा बंद नहीं होता है क्योंकि आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि सुरक्षा आदेश दिए गए कदमों का एक हिस्सा है। एक उदाहरण को देखते हैं कि अक्सर पॉल और उनके साथियों को अधिनियम 16 में उनके साथियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि वे एशिया में जाने की कोशिश करते हैं, कि एक अच्छी बात यह है कि वे गॉस्पेल के साथ थे, लेकिन वे गॉस्पेल को भेजना चाहते थे। लेकिन जब वे गॉस्पेल को भेजना चाहते थे तो वे पवित्र आत्मा द्वारा एशिया में शब्द का प्रचार करने के लिए वे MSIA के पास आए थे। उन्होंने बेथनिया में जाने की कोशिश की थी, लेकिन आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी, कि वे संरेखण से बाहर नहीं थे, वे पाप में नहीं थे जो वे असाइनमेंट पर थे। और अभी भी आत्मा ने कहा कि नहीं। यह हमें कुछ शक्तिशाली दिखाता है कि मेरे दोस्त भी अच्छी चीजें भी नहीं होती हैं, हमेशा भगवान की चीजें नहीं होती हैं। यहां तक कि पवित्र इरादों का नेतृत्व अभी भी पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। यही कारण है कि इतने सारे मंत्रालय विफल होते हैं, क्योंकि मकसद कभी भी भगवान के लिए पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं था।
इसके बजाय उन्होंने तर्क का पालन किया कि वे सुविधा से प्रेरित हो गए थे, कि वे महत्व नहीं देते हैं, कि वे इस बात को देखते हैं कि यह नहीं दिव्य नहीं था। और यह देखो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ था, और मैं हमारी YouTube यात्रा एक जीवित गवाही है कि क्या होता है जब आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बजाय दिव्य निर्देश का अनुसरण करते हैं। तो हम YouTube पर यहां नहीं हैं क्योंकि तर्क, रणनीति या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण दैनिक यीशु भक्ति से पहले दैनिक यीशु की प्रार्थनाओं ने यह नहीं किया कि यह नहीं है कि हम यह नहीं बताते हैं, 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 कि हम यह नहीं है कि यह है, कि यह नहीं है, कि हम यह है कि यह नहीं है, कि हम यह नहीं है कि यह है, कि हम यह नहीं है कि यह है, कि यह नहीं है, कि हम यह नहीं है कि यह है, कि हम यह नहीं है कि यह है, कि हम यह नहीं है कि यह है, कि हम यह नहीं है कि हम यह है, कि यह नहीं है कि हम यह है कि यह है, कि हम यह है कि हम यह है, कि हम के रूप में 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 है जो बोलता है। लेकिन जिस कारण से हमें भेजा गया था उसने एक ऐसे मंच के साथ शुरू नहीं किया था जिसे हमने एक शब्द के साथ शुरू किया था। और यही हमें तब भी लंगर डाला जाता है जब चुनौतियां, आज्ञाकारिता उत्पन्न होती हैं। हमारी नींव दिव्य दिशा यह है कि हमारा कारण यह है कि हम अपने कदमों का आदेश देने के लिए भगवान को सभी गौरव देते हैं, और हम दोनों के लिए वास्तव में कृतज्ञ हैं कि वह अपने मित्रों के लिए है जो इस बात को भी बताते हैं कि ईश्वर ने कहा है, कि ईश्वर ने भी इस बात को खोल दिया है कि ईश्वर, मैंने कदम बढ़ाया, मैंने अपनी सच्ची कॉलिंग की खोज की, जो कि अस्वीकृति की तरह लगा कि वास्तव में भगवान का पुनर्निर्देशन था, और उसने इसका इस्तेमाल मुझे अपने उद्देश्य में ले जाने के लिए किया था। मेरे दोस्तों को नहीं दिखता है कि सभी संरक्षण बचाव की तरह दिखता है, कभी कभी ये देरी की तरह दिखता है, कि कभी कभी ये मौन की तरह दिखता है, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके कदमों को देखा जा रहा है। और यह सबूत है कि वह जो नहीं देख सकता है वह कुछ भी। लेकिन जब उसने एक बच्चे की भविष्यवाणी की तो उसे सालों बाद उसके बेटे की मृत्यु हो गई। उसका दिल बिखर गया था, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं किया कि उसने बच्चे को पैगंबर के बिस्तर पर रखा था, और उसने ईश्वर के आदमी को खोजने के लिए चला गया। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं, एक शातिर शादीशुदा महिला ने एक बड़ा कांड कर दिया है। हाँ, आपने सही सुना। यह कहानी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसे खेल की है जिसमें सब कुछ दांव पर लगा है। इस महिला ने अपने जीवन में टकराव और धोखे का ऐसा जाल बुन दिया कि हर कोई हैरान रह गया। उसने आपके खिलाफ एक बड़ी चाल चलने की योजना बनाई है। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक रणनीति है जिससे वह आपको मात देने की कोशिश कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए? यह कांड आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इस खेल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के साथ इस साजिश का सामना करना है। इस पूरी कहानी में आपको समझना होगा कि कैसे एक साधारण सी बात को बड़े कांड में बदला जा सकता है। क्या यह सिर्फ एक महिला की चालाकी है या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस स्थिति को अपने फायदेमंद तरीके से मोड़ सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी से टकराते हैं तो हमेशा तैयार रहें। इस कांड का खात्मा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। इस कहानी से सीखें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस कांड को उजागर करते हैं और सच को सामने लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है फाइनली। अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी, यह वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत
आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाए। आपको इस लेडी से, जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठ ही है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला, इसका एक इमेज है कि बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है पूजा पाठ का। इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। यह औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। यह औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विच क्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं, गंदे विचक्राफ्ट। आपके पूर्वज, आपके पितर बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था। आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में यह संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा चालाक औरतें ही होती हैं, ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे। आपको चालाक करने के लिए यह लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन, वह भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं। धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगा। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगा। हाइस, औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, ईली वो कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज। लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे। अब आपका हार्डवर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है।
आपकी किस्मत में आएगी, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं। कंफर्मेशन आ चुका है इसका इस औरत के साथ। और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में। उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है। आप हीलर हो सकते हैं, तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है, तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घेरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी? ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए। ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व, वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है, और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है। आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ। ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए। ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है। आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है। इस औरत को और इससे जुड़े लोग और भी, जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं। अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है। विच क्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की, और बैकबाइट भी की है चुगलियां करके। आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इश्यू आएंगे। ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया। फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इशू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है, ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है। ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है, एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, ये सच होता है। आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी, इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है। तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है। खुशियां आने वाली हैं आपके साथ। जो हुआ सो हुआ।
लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं। वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धियां आने वाली है। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें।